जिस व्यक्ति की बातें सुन के या किसी व्यक्ति को सुन के आपको लगे कि बस यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ ये अगर ये व्यक्ति कुछ भी बोले वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देनी चाहिए, आपके मन को नहीं। मन का तो क्या है, आज यहाँ पे संतुष्ट होगा कल नहीं होगा। आपकी आत्म संतुष्टि जहाँ पे हो, जबकि आपको कई सारे विचार आते हैं, कौन सी साधना करूँ, क्या करूँ, ईश्वर है या नहीं है, वहाँ से लोग शुरू करते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो जिनकी वाणी सुन के, क्योंकि गुरु का काम क्या है, हम गुरु पूर्णिमा में एक ही बात तो बारी बारी बोलते हैं ना कि जो अंधकार से लेके आपको प्रकाश में डाले वही गुरु है। उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये अभी बात करते करते आनंद अश्रु जो आ रहे मेरे, इट इज नॉट लाइक कि अपने आप हो रहे, वो है एक है भाव रहता है जी। बट लाइक इसके बारे में बताइए। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, अगर मैं आपको ह्यूमन फॉर्म में बोलूँ ना, तो आपके घर में अगर कोई 9 साल या उनसे छोटी बेटी है ना, तो वो बाला का साक्षात स्वरूप है। नीम करोली बाबा, उनके बारे में एक ऐसा वृत्तांत है कि किसी साधक को बुखार आया था और उन्होंने अपना कंबल दिया उसको और वो उसको उड़ा दिया। उनका बुखार उतर गया और बाद में कंबल देखा तो एकदम से तप रहा था वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब ही इज एबल टू मैनेज दिस पंच तत्व एंड त्रिगुणात्मक ऊर्जा। इनका आज्ञा चक्र वाइब्रेट होता है। बाला त्रिपुर सुंदरी का साधक ऐसा होता है कि उनके अंदर एक ग्रेसफुलनेस और डिविनिटी आएगी। बाय द टाइम जितना साधोगे उतना वो फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी बात संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि जो है उनका आविर्भाव, यानी कि उनका इनिशिएशन बाला की साधना में होता है। आपने कुछ सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, वो घटना घटेगी। बेस्ट एग्जांपल वही है जो आपने बताया ना कि ऐसा हो तो अच्छा हो। तो ये कौन सुन रहा है? So yo everyone, कैसा है? This is Dishant Tibble. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be really amazing because आज होम फील्ड में बैठ के होम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। सो वी हैव प्रतीक जी इन द हाउस एंड श्री मात्रे नमः। प्रतीक जी, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। प्रतीक जी इज बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एक्सपर्ट। ही इज इनटू श्री विद्या एंड अदर दश महाविद्यास। ही इज नॉलेजेबल अबाउट every aspect of tantra. So we are gonna be this ये एपिसोड बेसिकली, तो आज का एपिसोड एक तंत्र बेस्ड हैवी एपिसोड होने वाला है, जहाँ पे कोई फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अप टू डेट और सही तरीके से कैसे इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। सो कीपिंग ऑल दिस असाइड, पहले तो हम लोग पूछते प्रतीक जी क्या कर रहे हो और कैसे आना हुआ किस्से पे? जी धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली श्री विद्या साधना, हाँ जी, जिनके अंतर्गत हमारा आज मिलना हुआ है। तो मीटिंग का पर्पस यही है कि श्री विद्या साधना या दशो महाविद्या साधना के नाम पे आज कई सारे मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन तो यही है कि साधना करनी है तो कैसे करनी है वो ही लोगों को नहीं पता है। एक मिसकंसेप्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक इल्यूजन है लोगों के दिमाग में। एक वो है कि भ्रम है कि कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, हाउ टू फाइंड अ राइट गुरु। तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चर्चाएं की जाए किसी भी माध्यम से, तो एटलीस्ट लोग साधना करें या ना करें लेकिन अंधेरे में ना जाए। दैट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ एवरी डिस्कशन। तो हमारा भी यही हमेशा प्रयास रहता है कि आप चाहे जीवन में बाकी कुछ करो या ना करो, लेकिन गड्ढे में ना गिरो। तो वही है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ कि श्री विद्या के बारे में आपको क्या बताना है, और लाइक बेसिकली क्या होती है श्री विद्या। और जैसे लोगों, मुझे पता है, आपको पता है, बट लोगों को नहीं पता रहता है, इसलिए। और ये महाविद्याओं से अलग कैसी है? बिकॉज हम लोग जैसे श्री विद्या में हम लोग बोलते हैं श्री विद्या सबसे सर्वोपरि है जी। तो कैसे है और क्यों है? जी, बेसिकली स्टोरी तो मैं कई सारे माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि हमें पता है कि दक्ष राजा जो है वो सती के पिता, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया। और उस दौरान जो है वो भगवान शिव और माँ सती के बीच में जो वार्तालाप हुआ, और सती जो है वो उग्र होके दशों दिशाओं में उन्होंने अपना रूप धारण किया। वो वार्ता बहुत प्रख्यात है, इसलिए मैं पूरा स्टोरी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ।
तो वो दशों दिशाओं में दिग्बंधन करके सती ने अपना एक एक रूप स्थापित किया, उसे दशों महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वैसे अगर आप अलग अलग तंत्र की किताबें पढ़ोगे या फिर अलग अलग नॉलेज लोगे गुरु से, तो आपको पता चलेगा कि महाविद्याएं सिर्फ 10 भी नहीं है, महाविद्याएं 18 है। मालिनी विजय तंत्र है, अलग अलग दूसरे तंत्र है, महानिर्माण तंत्र है, तंत्रराज तंत्रम है, ठीक है, श्रीनेत्र तंत्रम है। तो कई सारे पुस्तकों में ऐसा अलग अलग जिक्र किया गया है जिसमें 18 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिसमें क्या होता है, वाराही है, मातंगी है, दुर्गा है, दुर्गा माँ का ही एक रूप महिषासुर मर्दिनी है। उनको अलग अलग पृथक पृथक महाविद्याओं में दर्शाया गया है। तो यू कैन कंसिडर देम ऑल्सो एज ए महाविद्या। लेकिन दशों महाविद्या में श्री विद्या तीसरे नंबर की विद्या है। प्रथम विद्या काली है, दूसरी है तारा और तीसरी है षोडशी श्री विद्या। इसमें काली और तारा जो है उनका रूप थोड़ा उग्र है और एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको वो साधना करनी पड़ती है। 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप भक्त हो, आप देवी को माँ की तरह से देख के सिर्फ उनके भजन करते हो, उनके प्रति प्रेम है, तो वो ये एक चीज है। व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग तंत्र, तो तंत्र एक मेथोडोलॉजी से जाता है, वहाँ पे फिर चलेगा हो जाएगा, वो वाला आपको नहीं अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुद्धि अशुद्धि का थोड़ा ख्याल रखना है, यहाँ पे मंत्र उच्चारण का ख्याल रखना है, यहाँ पे बीजाक्षरों का ख्याल रखना है, प्रोसेस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। एवरीथिंग दैट कंटेन्स अ मेथोडोलॉजी इज तंत्र। अगर मुझे रोटी बनानी है तो मुझे गेहूं चाहिए, अब मैं बाजरा नहीं यूज कर सकता। अगर रोटी मुझे गेहूं की बनानी तो रोटी, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए। ठीक है। अगर मुझे दाल बनानी है तो मुझे दाल चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं राइस कंटेन करके दाल बनाऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि तंत्र को अलग अलग तरीके से लोग अपनी वर्जन में मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसी में तीसरे नंबर की श्री विद्या है, जो एक जिसको बोलते हैं कि एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जिनका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, जिनको अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, जिसे समृद्धि भी चाहिए, शांति भी चाहिए, एक हार्मनी भी चाहिए परिवार में, और साथ में उनका आध्यात्म भी जीवन भर के लिए अच्छे से चला रहे। तो श्री विद्या उनके लिए उत्तम उपासना का साधन है। सो बेसिकली लोग पूछते हैं कि 2 क्वेश्चंस मैं ज्वाइन करके पूछूंगा। एक तो लोग कंफ्यूज होते हैं गुरु कैसे ढूंढते हैं, और एक साधक को साधना में एंटर करने से पहले क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, और बिकॉज ये दोनों एक साथ ही जाते हैं। जी जी। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे शिष्य का भी फर्ज बनता है गुरु को टेस्ट करना, और गुरु का तो फर्ज ही होता है कि शिष्य को टेस्ट करते रहना। तो वो कैसे हैंड टू हैंड जाता है? पहला क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ आपके। एक तो यह है कि गुरु कैसे ढूंढते हैं। जिस व्यक्ति के पास पहुंच के आपके समग्र संशय समाप्त हो जाए ना, वो गुरु है। जिस व्यक्ति की बातें सुन के या किसी व्यक्ति को सुन के आपको लगे कि बस यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ ये अगर ये व्यक्ति कुछ भी बोले, वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देनी चाहिए, आपके मन को नहीं। मन का तो क्या है, आज यहाँ पे संतुष्ट होगा, कल नहीं होगा। आपकी आत्म संतुष्टि जहाँ पे हो, जबकि आपको कई सारे विचार आते हैं, कौन सी साधना करूँ, क्या करूँ, ईश्वर है या नहीं है, वहां से लोग शुरू करते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो जिनकी वाणी सुन के, क्योंकि गुरु का काम क्या है, तो हम गुरु पूर्णिमा में एक ही बात तो बारी बारी बोलते हैं ना कि जो अंधकार से लेके आपको प्रकाश में डाले वही गुरु है। तो आपका अंधकार क्या है, आपका अज्ञान है। जब आप ज्ञानी बनते हो, यानी कि आपको पंडिताई नहीं सीखनी है। ज्ञानी का मतलब है आपको ट्रुथ सीखना है, आपकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए। अगर वो जो व्यक्ति आपको देता है, भ्रम को जो भांग देता है, आपके तोड़ देता है, वो आपका गुरु है। गुरु को शिष्य की परख करनी चाहिए, शिष्य को गुरु की परख करनी चाहिए। बहुत क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो दिया है भगवान शिव ने माँ पार्वती को। ठीक है। भगवान शिव जब ये तंत्र बोलते हैं ना, तब वो अपनी भैरव अवस्था में है। इसीलिए तंत्र के सब चैप्टर्स को ना अध्याय नहीं बोला, उल्लास बोला है। आप तंत्र में पढ़ोगे तो उल्लास बोला है। ठीक है। उल्लास यानी क्या है कि मैं आनंदित होकर आपको क्या दे रहा हूं, उसे उल्लास बोलते हैं। तो माँ पार्वती जो है, उन्होंने एज ए पत्नी कुछ नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा एज ए शिष्या कि महादेव मुझे ये बताइए। तब वो अपनी भैरव अवस्था में है, और माँ जो है वो शक्ति स्वरूपा है।
इसलिए कई बार भगवान शिव ने संबोधन किया है कि भैरवी अब सुनो। तो भैरव और भैरवी यानी कौन है? वो शिव और पार्वती माँ ही है, लेकिन वो अपनी गुरु शिष्य की अवस्था में है, वो अपनी ऊर्जाओं की अवस्था में है। ये अवस्था में उल्लासित होकर भगवान शिव ने कहा है कि हे माँ, हे देवी पार्वती, गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के जमीन, मकान, पत्नी, पुत्र, सुवर्ण, धन आदि के प्रति लोलुप ना हो। ठीक है, आदि के प्रति उसकी लालच ना हो। उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अगर ये व्यक्ति मुझे जीवन भर कुछ नहीं दे सकता तो फिर मैं उसे क्यों सिखाऊं। तो वो व्यक्ति व्यापारी हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। देन यू आर अ स्पिरिचुअल बिजनेसमैन, यू आर नॉट ए गुरु। ठीक है, शिष्य का फर्ज क्या बनता है? जब गुरु दक्षिणा और उनका प्रावधान आता है, शिष्य की फर्ज की बात आती है, तंत्र में कोई भी तंत्र आप देखोगे ना तो सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा का ही उल्लेख है उसमें। ठीक है, तो शिष्य का उत्तरदायित्व क्या है कि मेरे गुरु को जब मुझे योग्य गुरु से शक्तिपात मिले, मंत्र दीक्षा मिले और मार्ग मिले जहाँ पे मेरा आत्मा शांत हो जाए, उस गुरु को मेरा सर्वस्व अर्पित कर देना है। क्योंकि सदगुरु आपको क्या देगा? मुक्ति देगा। मुक्ति की आप क्या कीमत लगाओगे? अगर मैं बोलूँ कि 1500 रुपया मेरी फीस है तो आपकी मुक्ति की, आपकी जीवन की कीमत 1500 हो गई। 1500 रुपये। अगर मैं बोलूँ 5 लाख फी है तो आपकी जीवन की कीमत 5 लाख हो गई। लेकिन गुरु दक्षिणा का प्रावधान इसलिए है कि जो गुरु आपका है वो भी इसी संसार में अपना जीवन निर्वाह चला रहा है। ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या होता था, आप अगर कोई ऐसी फालतू की आर्ग्यूमेंट करे कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पैसों की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप विश्वामित्र ऋषि को पढ़िए, आप वशिष्ठ मुनि को देखिए, आप शुक्राचार्य को, द्रोणाचार्य को, उनका वृत्तांत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होते थे, लक्ष्मी प्रयोग होते थे, तो वहां पे राजा जो है उनको सुवर्ण मुद्राएं दान में देते थे। वो 1 सहस्त्र गाय दान में दे दी, इतना सारा धन दिया। तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे? उनका उस धन का और उस गायों का वो अपने आश्रम के निर्वाह के लिए उपयोग करते थे। जैसे कि एक ऋषि के आश्रम में 1000 शिष्य है, तो 1000 शिष्य राजा के बेटे नहीं होंगे, कोई दरिद्र भी होगा। तो ऋषि सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण भी पढ़ते थे और सुदामा भी पढ़ते थे। तो उन्होंने दोनों का अमाउंट सेम नहीं रखा होगा, दोनों की गुरु दक्षिणा सेम नहीं रखी होगी। एक नंद बाबा का बेटा है, वो चाहे तो 10,000 गाय लेके आ सकता है, और एक के पास फटे हल कपड़े हैं, लेकिन उन्होंने सद्भाव से, समभाव से सबको सिखाया। यह एक प्रकार का बैलेंसिंग गुरु करता है। शिष्य का उत्तरदायित्व यह है कि वो मुफ्तखोर नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी जो भी मिला बटोर लिया, जैसे कि वो शॉपिंग मॉल में हम वैसे कुछ भी डाल देते हैं कार्ट में। इस तरह का माइंडसेट आपका अगर है और आप अपने आप को चतुर समझते हो कि मैंने ले लिया, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ऊर्जाओं के साथ, क्योंकि ये गुरुद्रोह के अंडर में भी आता है। ठीक है, तो जहां से भी कई लोग ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाने जाते हैं, मैं तो वहां तक कहता हूँ एक अमाउंट जो प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज का अमाउंट आपका होना ही चाहिए वहां पे। ठीक है, हाँ, गुरु का अगर यही अप्रोच है कि भाई आगे सीखना है तो 10,000 देना पड़ेगा, तो वो गुरु नहीं हो सकता। वो बोल के मांगेगा नहीं, आपको मुफ्त में लेना नहीं है। ये इक्विलिब्रियम हमेशा विदाउट एनी एग्रीमेंट मेंटेन होना है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। मतलब एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को अपने आप ही समर्पित होना चाहिए जी, गुरु की सेवा के लिए, बिल्कुल, गुरु के प्रावधान के लिए, गुरु की मतलब जो भी चलन है, तो उनको अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। आपकी माँ आपके घर में है, आपको पता है कि उनकी क्या जरूरत है। जी जी, ठीक है, अगर आपकी माँ जो है उनकी जरूरत पता, क्योंकि शिष्य बनाने का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा एडॉप्ट करना है। अगर सही तरह से अगर कोई दीक्षा देता है गुरु, तो सबसे पहले तो झुंड में उसके बहुत सारे शिष्य ही नहीं होंगे, क्योंकि आप कितने बच्चों को पाल पाओगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर सही तरह से वो अडॉप्ट करता है तो एक तरह से बच्चे को अडॉप्ट कर लेना उनका उत्तर, फिर उसकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक जो भी उनका एक प्रगति है, जो भी उनका एक डेवलपमेंट है, वो गुरु के ऊपर निर्भर होता है। वो उसे सिखाता है कि किस तरह से साधना और अर्थ को दोनों को साथ में चलाया जाए। तो ये जरूरी है। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन्स का पूरा आंसर्स मिल गया। तो व्हील को अलग अलग आचार होते हैं पहले जी, जैसे कवलाचार, वामाचार, दिव्याचार। तो इन आचारों का और श्री विद्या का, लाइक श्री विद्या बेसिकली हम लोग दक्षिणाचार से करते हैं या फिर कवलाचार से करते हैं जी। तो ये कैसे लाइक साधी जा सकती है? जी, आचारों में बेसिकली क्या है कि वैष्णव आचार,
पहले वेदाचार कुछ जगह पे वैष्णवाचार को सुप्रीम माना जाता है, कुछ जगह पे वेदाचार को। हम अगर तंत्र के हिसाब से देखें तो वेदाचार आता है, उसके बाद वैष्णवाचार आता है, उसके बाद दक्षिणाचार आता है। We'll go into basics. आचार होता क्या है? हाँ, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो दक्षिणाचार, उसके बाद सिद्धांताचार करके आता है, वामाचार आता है, कौलाचार। आचार यानी क्या है? आचार यानी कि किस आचरण के माध्यम से आप इष्ट इष्ट तक पहुंचोगे। एक SOP बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, वो हर एक संप्रदाय का एक SOP है। तो आप अगर ये कहो कि दक्षिणाचार श्रेष्ठ है या वामाचार श्रेष्ठ है या कौलाचार श्रेष्ठ है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे मुंबई आना है तो मैं फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। आप कहोगे जो आपकी अनुकूलता है। तो मैं साधकों को भी यही कहता हूं कि जो उनकी अनुकूलता है। ठीक है, फैंटेसाइज होकर कोई आचार एक्सेप्ट मत करो कि वामाचार है तो फिर मदिरा मिलेगी, या फिर मेरे को नॉनवेज खाना है तो वामाचार में चला जाऊं, या फिर मेरा वो है तो वो ऐसा शो ऑफ करने के लिए या अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए कोई आचार नहीं है। तो दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार और सिद्धांताचार सब आचार से श्री विद्या साधी जा सकती है। जैसे कि वैष्णव लोग हैं तो उनका एक अपना एक वो है, आप उनका एक पूरा अप्रोच देखोगे तो एक भक्तिमय अप्रोच है। अगर उसके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो नहीं होगी कि चलो विनियोग किया, न्यास किया, ये किया, ठीक है, एकदम बृहद उसके पास सपर्याक्रम नहीं है, लेकिन उनके पास भक्ति है, उनके पास समर्पण है, उनके पास आंसू है। ठीक है, अगर दक्षिणाचार में जाओगे तो वहां पे भक्ति और समर्पण तो है ही है, लेकिन वहां पे क्रिया भी है। आपको आसन शुद्धि से लेके एक एक चीज को फॉलो करना है। झूठे मुंह नहीं बैठ सकते, शुद्धिकरण करना है अपनी जगहों का, अपने शरीर का, न्यास करने हैं, विनियोग करना है। ठीक है, वामाचार में क्या है? वामाचार और कौलाचार जो है वो दिखते हैं सिमिलर, लेकिन कौलाचार समहाउ जो है वो एक अंतर्याग का विषय है, वो बहिर्याग का विषय नहीं है, बाहरी साधनाओं का विषय नहीं है। ठीक है, जिस देवी को आप बाहर देख रहे हो उसी ललिता त्रिपुर सुंदरी को अपने अंदर स्थापित करना है। ये कौलाचार का अंतिम ध्येय है, जिसमें पंचमकार आते हैं, जिसकी पूरी बातें होती है। ठीक है, तो देवी ने जब भगवान शिव को ये पूछा कि कली काल है ये, यहाँ पे अगर आप शुद्ध घी भी लेने जाते हो तो हमें पैसे देने के बाद भी डाउट रहता है कि शुद्ध है या नहीं है। ऐसे समय में जब सब जगह पे छल है, कपट है, अशुद्धि है और मानव आचरण भी इतना गलत है कि एक व्यक्ति जो है वो नॉनवेज भी खा रहा है, वो दारू भी पी रहा है, ठीक है, वो गृहस्थ है तो वो उसका शरीर सुख भी भुगत रहा है, ये व्यक्ति आध्यात्म तक कैसे पहुंचे? तो भगवान शिव ने एक सेंटेंस में अगर बताऊं तो जो आपके मार्ग के पत्थर थे उन्हीं को सीढ़ी बना के उन तक पहुंचने का रास्ता बताया, वो कौल मार्ग और वामाचार पद्धति है। कि जो तुम्हें तकलीफ देता है ना, क्लासरूम में जो शैतान बच्चा है उसी को मॉनिटर बना दो। ये इजीएस्ट वे में मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये वामाचार और कौलाचार की पद्धति इतना प्रिसाइज वे में उन्होंने वर्णन किया है कि आप उनकी करुणा पे भाव विभोर हो जाते हो कि ये इतनी कितनी अनुकंपा है। हाँ जी, कि तुम चाहे कितने भी आचरण में हीन हो, तुम मुझे स्वीकृत हो। तो ये बात है। इसमें भी एक रहता है कि कभी कभी गुरु का एक आचरण से रिलेशनशिप रहता है। जी, तो वो भी हमें ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज गुरु का वही आचार है तो हमें भी वही आचार फॉलो करना पड़ता है। ऐसा है जी, हमेशा एक रहता है कि जब आप गुरु का चयन करते हो तो वो आपको वही कई सारे गुरु हैं जो दक्षिणाचार की पद्धति भी जानते हैं और वामाचार की पद्धति भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से अधिकार मिला है, इसलिए वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मनगढ़ंत पद्धति से वो चलेंगे। ठीक है, तो हम श्री विद्या करते हैं तो हम कौलाचार की पद्धति से और दक्षिणाचार की पद्धति से करवाते हैं। ठीक है, तो दक्षिणाचार की पद्धति में जो सात्विक पूजा है सब होती है तो वो कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। आप आइडियली कोई भी गुरु जो है उन्होंने जिस आचार से ये किया होगा वही आचार वो आप में स्थापित करने। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक श्री विद्या के मुख्य दायरे कितने हैं और कौन कौन से महापुरुषों ने ये साधना की है? बिकॉज लोगों को पता नहीं है। तो जी। बहुत सारे, जैसे मैं आगे सेट एग्जांपल करता हूँ तो दत्तगुरु हो गए, फिर परशुराम हो गए, फिर भास्कराचार्य हो गए। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, श्री राम, श्री कृष्ण, आपने जी। तो आपके हिसाब से और कितने जन हैं जो मतलब इनसे भी अलग है? जी, वैसे
भगवान शिव के वाहन नंदी जी, वो भी श्री विद्या साधक रहे। और इनका भी एक इनका भी एक लीनेज हम बोलते हैं, संप्रदाय है वो है, ठीक है। कामदेव भी श्री विद्या के साधक रहे, ठीक है। फिर लोपामुद्रा जी, अगस्त्य जी, हयग्रीव जी, वो भी श्री विद्या के साधक रहे, ठीक है। हर एक का अपना अपना एक संप्रदाय है, हर एक का अपना अपना एक मंत्र है। फिर भगवान परशुराम जी, तो ये यहाँ पे एक बहुत देखने की बात यह है कि जितने भी साधक रहे हैं पूर्व में, वो सब लोगों ने भी अपना अपना एक आचार दिया है दुनिया को, लेकिन सब चीजें प्रचलन में नहीं है, ठीक है। कुछ गुप्त है, कुछ लुप्त है। हाँ, दोनों चीजें हैं, गुप्त भी है और लुप्त भी है। जो लुप्त है वो लुप्त रखी गई है जानबूझ के, क्योंकि वो आचार और वो प्रयोग ऐसे थे कि जो हर कोई व्यक्ति के सामने नहीं रखे जा सकते थे, ठीक है। तो भगवान दत्तात्रेय ने भी श्री विद्या की साधना की। उन्होंने भगवान परशुराम जी को त्रिपुरा रहस्य में 3 खंडों में पूरा श्री विद्या का क्रम दिया, ठीक है। तो 3 खंडों में उन्होंने क्रम दिया। तो आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास ज्ञान खंड है और चर्या खंड है। सपर्या खंड जो मेन होता है वो है ही नहीं कहीं पे। मैंने तो कई जगह पर लाइब्रेरीज में खोजा भी है, तमिलनाडु की लाइब्रेरीज में खोजा, आउट ऑफ इंडिया खोजा, लेकिन कहीं पे भी किसी भी हालत में नहीं है। मतलब हम वहां तक रेडी थे कि अगर हजारों लाखों रुपए देके उनका कोई प्रत मिल सकता है तो हमें वो चाहिए था। लेकिन भगवान दत्तात्रेय के द्वारा उपासित वो श्री विद्या भगवान परशुराम ने भी साधी। और परशुराम जी का परशुराम कल्प सूत्र जो है उसमें उन्होंने बहुत ब्रीफली दिया है, वो भी पूर्ण नहीं है सब चीज़ें। वो इस तरह से है कि आपको किसी गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। आप अमेज़न से बुक ऑर्डर करोगे तो साधना नहीं आएगी आपको। उसमें भी उसने इतना कि भाई महागणपति का क्रम होना चाहिए, त्रिपुरा सुंदरी का क्रम होना चाहिए, बाला का। देन वो क्रम में क्या करना है, दैट यू हैव टू अटेंड टू सम गुरु। वो है ना तर्पण मार्जन जी सब। तो अभी हमारे मतलब हमारा जो परंपरा में हम सिखाते हैं तो वो दक्षिणामूर्ति शिव जो मुख्य उनके है अधिष्ठाता है, ठीक है, जो ज्ञान के ही मूर्ति है। और उनकी लीनेज में जो ये दत्तात्रेय जी, उसके बाद नाथ योगियों ने जो किया, ठीक है, साधनाएं की, और उनके द्वारा परशुराम द्वारा जो उपासित है उसी में हम आगे बढ़ते हैं जी। सो एक और क्वेश्चन था इसमें कि जब ये साधना करते हैं जैसे तो अगस्त्य मुनि ने एक आई थिंक सो चंद्र विद्या करके कुछ तो थी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चंद्र विद्या करके कुछ तो थी, वो विद्या भी मतलब ज्यादा लोगों में प्रचारित नहीं है। तो वो एग्जैक्टली आपको पता है क्या है और कैसे की जाती है? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन ये उसी साधकों को रिलेट करेगा जो ऑलरेडी ना पात्र साधन जानते हैं श्री विद्या में। देवी की कला है, सूर्य कला, चंद्र कला और अग्नि कला, ठीक है। चंद्र विद्या जो है वो चंद्र कला का एक बृहद स्वरूप है। जब आप पात्र साधन करते हो, उनकी क्रियाएं करते हो, तब आपको कलाएं स्थापित करनी होती है, ठीक है। तो देवी के शरीर में सूर्य और चंद्र उनके स्तन है, और योनि जो है उनको अग्नि स्वरूपा माना गया है, ठीक है। तो ये सूर्य कला, चंद्र कला और अग्नि कला के अंतर्गत जो है वो सूर्य विद्या, चंद्र विद्या और अग्नि विद्या है। अगर आपको एक कोइंसिडेंस बताऊं तो नचिकेता जो थे उनके पास जो उनको यमराज ने दी थी वो अग्नि विद्या थी, जो पूरी अंतर्याग के ऊपर है, ठीक है। वो अग्नि विद्या जो है वो पूरा योग का विषय है। ये अग्नि विद्या भी ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही एक आयाम है। तो ये चंद्र विद्या की जो आप बात करते हो वो भी उनका यही है, जिसमें आपको मटेरियलिज्म और एक फोरसाइटनेस वो आपका डेवलप होता है, और आपको वो भेद पता चलते हैं जो कहीं लिखे नहीं गए हैं, जो कहीं बताए नहीं गए हैं। एक तरह से मैं बताऊं तो मध्यम पश्यंती और परा, ये 2 वाणी के द्वार आपके खुलते हैं चंद्र विद्या से। सो अपर 2 लेयर्स ऑफ योर साधना, मतलब वो ऐसा नॉलेज मिलता है कि जरूरी नहीं है कि ये पृथ्वी के रेल्म में ही वो नॉलेज हो, इवन इफ इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट यू विल गेट टू नो। सो जैसे आप आजकल देख सकते हैं कि ऑनलाइन साधनाएं बहुत बढ़ गई है जी, और दीक्षाएं भी ऑनलाइन दी जाती है, ग्रुप में भी दी जाती है और 1-to-1 भी दी जाती है जी। इसका बिजनेस भी चलाया जाता है। तो इसका क्या है, लाइक व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस? कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक इनवैलिड है? बिकॉज आई फील कि कुछ गुरुओं को इतनी क्षमता होती है कि वो आपके सूक्ष्म में या फिर अपने स्वप्न में आके आपको दीक्षा देके जा सकते हैं जी, आपको शक्तिपात देके जा सकते हैं, और बाद में कोई कारण से
अगर उनको आना नहीं पड़ता तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके जी आपको दीक्षा दे सकते हैं। जी जी तो ये 2 रास्ते, बिकॉज ओके मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया किसी को तो, और ये मुझे कंक्लूजन देखा है मैंने कि like हाँ। ये ऐसा होता है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है? बेसिकली देखो इसमें क्या है कि प्रत्यक्षीकरण अनिवार्य है और अनिवार्य है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास आप विद्या सीख रहे हो, अगर उनके पास रह नहीं सकते, जाहिर सी बात है आज के ज़माने में आश्रम व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई गुरु भी अपने पास लोगों को रखना चाहे तो उनके पास भी इतना बड़ा जगह नहीं है कि वो रख पाए। लेकिन साल में कुछ दिन आपका गुरु विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी सीधा आपसे बात करना चाहिए, आपको अवेलेबल रहना चाहिए एटलीस्ट साल में कुछ दिन। अगर वो डे टू डे संपर्क में है तो उत्तम। क्योंकि ये क्या है, देखिए व्यापारी में और पिता में क्या फ़र्क होता है। आप अपने पिताजी को बोलिए कि मुझे कार लेनी है, रेसिंग कार लेनी है, आपके पिताजी क्या सोचेंगे कि तुम्हें आती है, तुम्हें आती नहीं है, तुम कहीं पे एक्सीडेंट कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जान को खतरा है। आप 10 लाख रुपया लेके अगर चले जाए कहीं पे, या 1 करोड़ रुपया लेके चले जाए और शोरूम वाले को बोलिए कि मुझे कार लेनी है, वो आपको एक बार भी पूछेगा कि आपको कार आती है? उसका काम है बेचना। वो पूछेगा नहीं कि आप भाई आपके पास ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आप टकरा जाओगे, बिकॉज इट इज नॉट हिज कंसर्न। जो व्यक्ति विदाउट एनी कंसर्न साधना बांटे जा रहा है सब लोगों के बीच में, ही कैन बी ए गुड बिजनेसमैन बट ही कैन नॉट बी ए गुरु। ठीक है, गुरु जो है वो कभी भी ऑनलाइन दीक्षा वाली बात नहीं करेगा। ऐसे कई सारे कॉल्स आते हैं पॉडकास्ट को देख के कि आप दीक्षा देते हो या नहीं देते हो, हम आपको पैसे भेजते हैं, आप हमें मंत्र दे दो। तो मुझे भी पैसे क्यों देना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर यही करना है हाँ तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मेरे पास भी खर्च क्यों करना है। तो ये बराबर नहीं है, बिल्कुल गलत है। झुंड में बिठा के दीक्षा देना वो भी गलत है। 1-on-1 मीन्स 1-on-1, जहाँ पे आप और अपने गुरु, ठीक है, एक पर्सनल रिलेशनशिप और एक हार्मनी। मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो हार्मनी है। 100 लोग मेरे पास आए, ठीक है, 100 लोगों का माइंडसेट सेम नहीं है, 100 लोगों की कर्म की गति सेम नहीं है, 100 लोगों का संकल्प भी सेम नहीं है। 100 में से 2 ऐसा बोलते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, देवी को बोलो हमें मुक्ति दे दे, ठीक है, उनका कंसर्न सही है। बाकी के 98 लोग ऐसे हैं जहाँ पे मन में कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है उसका। तो बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। तो फिर होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जहाँ पे मार्केट अवेलेबल होता है ना वहाँ पे सेलर आ ही जाते हैं। तो ये लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में भी वही किया है। जैसे कि अभी पिछले हफ्ते ही एक साधक ने बोला कि मैं श्री विद्या मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं श्री विद्या मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ऐसा क्या होता है? तो बोले हमें कुछ नहीं करना है, बाला जो है उनको ध्यान करना है आज्ञा चक्र में, बाला त्रिपुर सुंदरी का, और बैठना है। तो मैंने बोला उनसे क्या होता है? तो बोले कि देवी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं। दैट इज प्योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उन्होंने जहाँ कहीं से भी कोर्स लिया था वो लोगों ने उनको एक हेल्यूसिनेशन में डाल दिया है। हो सकता है कि ये व्यक्ति अगले 10 साल ये मेडिटेशन करे तो बाला उनको दीवारों पे भी दिखेंगे, हर जगह पे बाला त्रिपुर सुंदरी दिखेंगे उनको, लेकिन यह 110% मेंटल इल्यूजन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है ना, गाइडेड मेडिटेशन हो जाता है। ये गाइडेड मेडिटेशन आपको पीसफुलनेस के लिए ज़रूरी है, माइंडफुलनेस के लिए ज़रूरी है, आपको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, वो सब चीज़ों में, लेकिन आध्यात्म पूरी अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आपको दीक्षा मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पात्रता मतलब शुद्ध पात्रता गुरु देखना चाहिए, यही प्रमाण है। आप सोचिए ना, आप तंत्र की किताबें पढ़िए, भगवान शिव ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अरे कार्तिकेय तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, आओ मैं तुम्हें बगलामुखी विद्या सिखाता हूँ। कार्तिकेय भगवान ने 2 हाथ जोड़े कि आप मुझे कुछ बताइए जिसमें कुछ ऐसी विद्या बताइए जहाँ पे भूमि दोष, वास्तु दोष, प्रेत दोष कुछ ना लगे। चाहे विराट से विराट शत्रु हो, चाहे 1 सहस्त्र इंद्र भी सामने आ जाए तो वो उसके सामने वो साधक खड़ा रहना चाहिए। तो भगवान शिव ने उसे बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिष्यत्व अपना दिखाया, तब जाके वो पिता में से गुरु बने। तो ये होना चाहिए कि चाहे कितना भी प्यारा पुत्र हो, वो लोभवश या मोहवश विद्या नहीं देनी है। तो वो बेसिकली अभी बगलामुखी, जिसको हम लोग वगला एक्चुअली वगला ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं,
बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में बहुत जन ने बहुत जी। मिस्टेक्स की है जी जी और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी Yes, उसकी yes. वजह से। और आजकल तो देखा जाए तो कोई भी वोट सूट जा रहा है, नलखेड़ा जा रहा है, आगे आगे हाँ। करके आ रहा है, तो उनको पता नहीं रहता है कि लाइक क्या नहीं होता है होता क्या है। नहीं। ये जब विद्या दी गई थी तब उनकी इतनी कैपेबिलिटीज देखी गई थी कि लाइक वो सच में अनिवार्य है क्या इसके लिए, हम्म। सच में इसके लिए पात्र ठहर रहे हैं कि नहीं। हम्म। तो ये चीज कहाँ तक सिद्ध होती है और कहाँ तक एक इंसान कर सकता है, और इसको कैसे चेक किया जाता है, एक गुरु क्या देखता है क्या नहीं देखता है एक शिष्य में। और एक क्वेश्चन है जो ऑनलाइन से रिलेटेड है। जैसे आपने बोला कि लाइक एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बट मुझे भी कुछ फॉर्म्स मालूम है जो ऑनलाइन देती है दीक्षाएं, जी और कुछ ऐसे भी लोग मालूम है कि साउथ में बैठ के ये बेच रहे हैं। जी बट देन एक बार जैसे हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा है कि एक बार गुरु शिष्य का गठबंधन हो गया तो वो फिर दूसरे के पास जाना भी उचित नहीं जी रहता है। जी तो ऐसे समय में क्या किया जा सकता है, और बिकॉज वो रिलेशनशिप कंसिडर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो सेल्समैन का रिलेशनशिप आप बोल रहे हो रहा है, जी तो बिकॉज वो शिष्य की चाहत है कि लाइक वो एक डेस्परेशन में कि लाइक मुझे भगवान चाहिए। जी जी मेन चीज है ना, वो है जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा। दो हाथ जोड़ के प्रार्थना कौन करता है कि कृपा करके मुझे बता दीजिए? ऐसे लोग कहाँ हैं आज? आज तक मैं तो मतलब कई बार मैंने वो एक कंक्लूजन पे आता हूँ कई बार ये देख के कि आध्यात्म या धर्म की ओर बढ़ने का आपका उद्देश्य अगर लोभ मोह पीड़ा या भय है ना, तो आप एक ना एक दिन फिर से अपने ईश्वर को छोड़ ही दोगे। 90% ऑफ केसेस में लोगों को ईश्वर याद कब आता है? या तो वो लोभ में है, या तो वो मोह में है, या तो वो भय में है, या तो पीड़ा में है। ठीक है, गलत नहीं है, आप याचना भी कर रहे हो तो अपने ईश्वर से ही कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड से ईश्वर के पास गए कि मैं चाहे सुखी हूं या दुखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस रहो मेरे। ये ग्रेटिट्यूड है किसके पास? आई हैव नॉट सीन दिस। तो ऐसा शिष्य मिलना ही मुश्किल होता है किसी भी गुरु को। और सही में अगर कोई सदगुरु होगा ना, तो वो पहली ही मीटिंग में या पहली ही बैठक पे आपको कोई देगा ही नहीं। तो सही गुरु जो है वो कभी भी पहली ही मीटिंग में, पहली बैठक में किसी शिष्य को कुछ देता ही नहीं है। वो कुछ समय लेगा उसको जानने का, परखने का कि ये जो बोल रहा है वो करनी और कथनी में फ़र्क तो नहीं है उनके। ठीक है, बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी उंगली पकड़ के उसे धीरे 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 सिखाता है, और मूल चीज़ वो आपको कब दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नाथ संप्रदाय के गुरु तो मतलब बहुत विचित्र होते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि वो डांटते फटकारते ज़्यादा है, वो उसको सौम्य भाषा पसंद नहीं आती है। ठीक है, लेकिन उसकी इस कठोरता में भी उनका प्रेम होता है। कई गुरु ऐसा देखे हैं कि वो एक वाक्य बोलेंगे तो उसमें से 2 तो गाली बोलेंगे वो। ठीक है, लेकिन वो देखते हैं कि ये व्यक्ति अपमान मान से बाहर है या नहीं। 10 लोग बैठे होंगे और उसके बीच में इतनी गंदी गाली दे देंगे आपको एक छोटी सी बात पे कि अक्ल नहीं है तुम्हें, इतना नहीं पता है। और यहाँ पे अगर वो शिष्य ऐसा हो गया कि अरे मेरे को इतने लोगों के बीच में डांट दिया, तो ये एक तरफ आप मुक्ति की बातें करते हो और दूसरी तरफ आपको गुरु के मुख से भी कठोर वाणी सुनना पसंद नहीं है, तो आप संसार की यातनाओं को कैसे झेल पाओगे? इसीलिए लगता है भगवान ने मुझे बचपन से ट्रेन किया है। तो यही है, अगर आपके माता पिता आपको ज़्यादा डांट फटकार रहे हैं तो अच्छा है, यही है। नहीं, बट वो रहता ही है ना कि कैसे नहीं। और वो सेकंड क्वेश्चन कि लाइक जी ऑनलाइन फिर क्या कर सकते हैं, लाइक वो शिष्य फिर वो साधक किसी और गुरु के पास जा सकता है? हाँ, इसमें एक होता है कि दीक्षा देते वक्त ना गुरु का एक कमिटमेंट होता है कि अभी तुम्हारा सर्वस्व विकास जो हो मेरे अधीन है, तुम्हें और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, और कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि गुरु खुद शिष्य को कहता है कि तुम्हें ये चीज़ भी जाननी चाहिए, तो तुम इस गुरु के पास जान के आओ। जैसे आप अगर विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस योगानंदा, युक्तेश्वर गिरी महाराज, ठीक है, तो वो लोगों के सिर्फ एक गुरु नहीं रहे, हाँ जी, मल्टीपल रहे, लेकिन वो लोगों ने मल्टीपल गुरुद्रोह करके नहीं बनाए। ऐसा नहीं था कि एक गुरु के पास श्री विद्या सीख रहा था, चुपके जाके दूसरे गुरु के पास भी सीख रहा था, फिर घर पे जाके कंपेयर करता था कि बेस्ट कौन है। ये वाला माइंडसेट नहीं था, उनकी जिज्ञासा थी। और जिज्ञासा थी तो उन्होंने अपने गुरु से वो परमिशन लिया, या फिर गुरु ने सामने से बोला। एक केस ऐसा है जहां पे आप दूसरा गुरु अगर करते हो तो वो अपराध नहीं है, वो है अगर आपके गुरु शरीर में नहीं है अभी, ठीक है, और उसका अवसान देहांत हो गया है, तो आपको अपनी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए
गुरु से प्रार्थना करके उनकी क्षमा मांग के आप शरीरधारी गुरु को धारण कर सकते हो। ये है। सही है। फिर मतलब इसका दोनों का क्लियरेंस आ रहा है मुझे कि लाइक हाँ ये भी ठीक है। वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आजकल श्री विद्या सीख रहे हो, लाइक हो गया, बहुत जन को देखा गया कि गुरु सीधा पंचदशी मंत्र दे देते। मेरे अच्छा, ये वाला तो भाई मतलब मुझे अलग ही चल रहा है अभी तो। मतलब पंचदशी तो आपने पूछा, षोडशी और महाषोडशी करते हैं सीधा सीधा। देखिए इसका एक बहुत इजीएस्ट वे में मैं क्लियरेंस देता हूँ। एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, शार्प है एकदम मैथ, और 5 साल का बच्चा है, अभी सीनियर केजी में पढ़ रहा है, लेकिन देख रहा हूँ कि भाई उनका मैथ्स एकदम शार्प है, ठीक है। वो 10 साल का होता है, मैं देख रहा हूँ कि साइंस और मैथ्स इतना एकदम शार्प है। अब उसमें संभावना है कि वो साइंटिस्ट बनेगा, वो PhD करेगा साइंस में, लेकिन वो 5 साल की उम्र में मैं उसे इसरो पे नहीं बिठा सकता। उसको परिपक्व होने देना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ पोटेंशियल, आपके हाथ में मैं MBBS की किताब नहीं रख सकता अगर आप 10 साल के हो तो। पहले ABCD सीखो, हाँ ठीक है, पहले यस आपकी अडेप्टेबिलिटी है, वो अच्छी बात है। तो उनका फर्क क्या पड़ता है, उनका फायदा क्या होता है कि जो साधक जो है, बाकी के साधक 12 साल में जो यात्रा पूर्ण करते हैं वो आप 8 साल में पूरी कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूर्व जन्म की साधना है। एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या है, वो कोई आप तो लेके नहीं आए हो, आपके पूर्व जन्म की साधनाएं रही है, तो आपको वो चीज जो है इंक्लाइन करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन सीधा पंचदशी दे दिया किसी को, ये तो ऐसी बात हो गई कि 5 साल के बच्चे को बोला कि तू आगे जाके डॉक्टर बनेगा, ये ले 12 साइंस की किताबें पढ़ो। ऐसे साधक जो आते हैं ना हमारे पास, मोस्ट ऑफ द केसेस में ईदर दे फेसिस द हेवी फाइनेंशियल लॉसेस इन द लाइफ, और घर में एक उच्चाटन का वातावरण रहना, ठीक है, या फिर कोई ऐसा परमानेंट छोटा मोटा डिसीज हो जाना जो एकदम पीड़ित नहीं है लेकिन वो खत्म भी नहीं हो रहा है रोग। ये रोग पीड़ा शत्रु और ये फाइनेंशियल लॉसेस जो है ऐसे साधक के घर में ज़्यादा रहते हैं, जो प्रॉपर वे आउट करके नहीं दीक्षा लेते हैं, बट रैंडमली कुछ भी उठा के कर लेते हैं। तो ये गुरु को भी ये कर्म लगता है, सिर्फ साधक को नहीं लगता है, क्योंकि वो तो बेचारा आपके पास 0 होके आया था, उसे क्या पता था आप क्या दे रहे हो। वो आपके ऊपर है कि उनकी ऊर्जाओं को प्रॉपर देख के आप अच्छे से दो उसको। कोई गुरु सीधे सीधा भैरव उपासना में, उग्र भैरव उपासना में किसी को उतार देते हैं, कोई सीधे उग्र तारा की उपासना में किसी को उतार देते हैं, जस्ट बिकॉज उससे कुछ धन लाभ मिल रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वो कर्म ऐसे कर्म लगते हैं कि आप उसे कुछ जन्मों तक भी डाइल्यूट नहीं कर पाते फिर एज ए गुरु। एज अ क्यूरियस साधक माई सेल्फ, मुझे ये पूछना है कि ये स्पेकुलेशन किस तौर पे होता है। मतलब आप अभी मुझे ये पता है कि गुरु पहले के कर्म और पहले के जन्म भी देख लेते कभी कभी, और बहुत सारी चीजें देख लेते जो एक साधक, जो एंट्री लेवल साधक है, उसको पता नहीं रहता कि कौन से बेसिस पे जज किया जाता है। तो ये कैसे जजिंग होता है एंड क्या परफॉर्मेंस, मतलब आपने बोला कि रहना सहना वो एक बात है, बट उसका पोटेंशियल कहाँ तक है, बिकॉज एक गुरु की दृष्टि ही काफी होती है जी एक साधक को उठाने के लिए। गुरु का एक अनुभव भी इसमें बहुत बड़ा कार्य करता है। हाँ। ठीक है, एक विचक्षण बुद्धि होती है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो उनका एक ऑरा, उनका एक वाइब्रेशन जो है वो आप फील करते हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी रैंडम जाता है तो हर जगह अपमानित होकर आता है, और क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनजान जगह पे भी खड़ा है तो उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कोई स्त्री ऐसी है जो हर जगह पे जाती है तो मतलब लोगों की एक बुरी दृष्टि का शिकार बनती है, कोई भी व्यक्ति उनके साथ गलत सलत बातें करता है। कोई स्त्री की अपनी एक गरिमा होती है, वो कहीं पे भी बैठी है तो उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो चाहे कुछ ऐसा नहीं है कि वो डांटती है, सबको फटकारती है, वो सिर्फ बैठी है, लेकिन उनकी एक ऑरा, उनका एक वाइब्रेशन, उनका जो प्रेजेंस है वो ऐसा कम्युनिकेट करता है। तो गुरु में वो विचक्षण दृष्टि होती है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो कितना, इसीलिए महागणपति साधना श्री विद्या में सबसे पहले कराई जाती है। उनका कारण ही ये है क्योंकि गणपति यानी क्या है, वो आपके मूलाधार से कनेक्टेड ऊर्जा है। ठीक है, अब मूलाधार यानी क्या है कि आपके कई सारे पूर्व जन्मों का डेटाबेस उसमें पड़ा है, जिसको साइंस ने अच्छी भाषा में DNA कहा है। ठीक है, तो ये मूलाधार जो है उनका एक क्लींजिंग करना, गणपति का काम क्या है, गणेश जी का काम यह है, तांत्रिक गणपति महागणपति जो है, ठीक है, श्री विद्या के, उनका कार्य यह है कि आपकी ये ऑरा को ऊपर उठाना, आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाना। ये कोई गाइडेड मेडिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है। मूलाधार क्लींजिंग होने का सबसे बड़ा
प्रूफ ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। ये जो कहता है ना कि मेरा मूलाधार जागृत हो गया, फिर मैं दूसरी दुनिया में कुछ देख के आया, ये सब नहीं होता है। ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल है। होक से अगर विद्या आपके जीवन में उतरी है, मुझे कैसे पता चले कि श्री विद्या सिद्ध हुई? चलो बेसिक क्वेश्चन तो है ये, ठीक है, कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे जीवन में श्री विद्या सिद्ध हुई? तो वो विद्या जो है उनकी साबिती आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके विचार से, आपकी वाणी से सबसे पहले आती है। जैसे एक एग्जांपल सेट करता हूँ मैं यहाँ पे जी। मेरा ही एग्जांपल है कि मैं पहले कॉलेज के डेज में कुछ चीज़ें करता था जी, वो अभी मैं करने के लिए, अभी तो लास्ट ईयर से करने के लिए मैं कतराता हूँ जी, कि लाइक ये, और अंदर से आवाज आता है कि लाइक बस ये है क्या है। श्री का मतलब क्या हुआ? श्री का मतलब सिर्फ धन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि श्री विद्या करूं तो फिर मैं आचार चाहे कैसे भी करूं, लेकिन मेरे पास पैसा आता जाए, कुछ नहीं है ऐसा। श्री का मतलब है सबसे पहले वैचारिक समृद्धि। वैचारिक समृद्धि है, वहीं से तो पूरी दुनिया चलती है ना। किसके विचार ही दूषित है, समझ लो, अगर आपके पास आ भी गया करोड़ों रुपया, लेकिन आपके विचार में ही पाप है, तो फिर कहाँ पे जाके गिरोगे? कीड़ा इंद्र बनता है, इंद्र कीड़ा बनता है, यही तो संसार का चक्र है। ठीक है, तो ये आपको स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी यानी स्थिति बनाना। पहले तो सद्विचार देना, उसी विचारों पे कायम रहना, और इसी में परीक्षाएं होती है। जो कहता है ना योगिनियां परीक्षा लेती हैं, तो योगिनियां यानी क्या है? योगिनियां यानी आपकी ही शरीर की पंचेंद्रियां आपकी एक एक योगिनियां है। शब्द आकर्षणी, स्पर्श आकर्षणी, रूप आकर्षणी, गंध आकर्षणी। तो ये सिर्फ पूज्यामी तर्पयामी करने के लिए नहीं है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध आपकी पंचतन मात्राएं हैं। अभी ये योगिनियां आपकी परीक्षा कैसे लेगी? आपकी आसक्ति जो है ना जिन जिन चीजों में, वो चीजें आपके सामने आएगी। स्त्री आएगी, पैसा आएगा, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि तो क्या करे, भुगतना छोड़ दे? क्या करे, पैसे को जाने दे? क्या करे, पत्नी का त्याग करे? नहीं, कॉन्शियसली हर चीज को आत्मसात करना है। पहले जो पैसों के पीछे भागते थे, अब पैसा है तो भी आप वही हो, अब नहीं है तो भी आप वही हो। ये जो न्यूट्रलिटी का अप्रोच आता है ना, वो श्री विद्या साधक में आता है। बहुत जगह पे देखा गया कि ये तो पूछा है मैंने, महागणपति तत्व जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। महागणपति ये साधना, लाइक आई फील श्री विद्या में बहुत बेसिक है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग साधना है जी। लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या साधना। अभी एक साधक के एक्सपीरियंस थ्रू मैंने जब भी अनुष्ठान को बैठ के या फिर कुछ करके ऐसा उठा हो ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया 2-3 दिन के बाद मेरा जितने भी हिडन इमोशंस, ट्रॉमास है, वो बाहर उभर के आते हैं। यस, करेक्ट। एंगर, ग्रीड, लस्ट, करेक्ट। मतलब दे आर, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये क्या हो रहा है। जब भी मैं गुरु को पूछता ही स्माइल एट मी लाइक कांग्रेचुलेशंस। हाँ, बस वही है, वही बैलेंस करना सीखो इसको। हम यही कहते हैं कि जो बोया है वही उग के बाहर आ रहा है, अभी हम पे क्यों चिल्ला रहे हो, है ना? कैसा है ना, देखो मैं कई बार तो साधकों के साथ चर्चा करता हूँ, ये शायद जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको शायद ये रिपीटेटिव भी लगे, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपके माध्यम से। मूलाधार जो है ना, वो एक बंद पड़ा हुआ मकान है। अब ये घर है, ये जगह है, उनको आप 500 साल के लिए बंद करके कहीं चले जाओ, तो करना क्या है ना, शुद्धि करनी है तो प्रयत्न करना पड़ता है। कचरा करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कचरा अपने आप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई 50 साल के बाद, 100 साल के बाद आएगा तो चमगादड़ लटक रहे होंगे, कबूतर ने घोंसले बनाए होंगे, शायद सांप और बिच्छू भी निकले, शायद ऐसी कोई सूक्ष्म ऊर्जाएं आके भी वास करती हो, पूरा भूतिया बन जाएगा। ठीक है, मूलाधार यानी आपके जन्म जन्मांतर के संकल्पों का एक डेटाबेस है। आप यहाँ पे बैठे हो, सामने से समझ लो कोई बिजनेस टाइकून का काफिला निकला। अब आपने ये सोच लिया कि इनके मजे हैं, कभी मेरा भी ऐसा हो तो आपने परोक्ष रूप से एक संकल्प ही छोड़ा। ठीक है, अब ऐसे कई सारे करोड़ों संकल्प आप लेते हो। अब आप उस दिशा में यात्रा करना शुरू किया कि जैसे मुकेश अंबानी का काफिला निकला है, सब मेरा भी कभी निकलना चाहिए। उनके लिए आप पूरा जीवन आपने स्ट्राइव किया, नहीं बन पाया। अब वो आपकी आसक्ति या वासना बन के रह गया। अब दूसरे जन्म में नहीं तो 50वें जन्म में कभी ना कभी आप उस स्थिति में जाओगे, तभी जाके आपकी आत्मा जो है वो तृप्त होती है। इसीलिए संकल्प से मुक्ति, देवी का संकल्प है, वही हमारा संकल्प। इसी को बोलते हैं देवी के अधीन होना। उनके पैर पकड़ के कुछ नहीं होगा, है ना? उनके पैर पकड़ने हैं वो ठीक है, लेकिन
मेरा संकल्प, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, ये जो बोलते हैं ना, वो है। तो महागणपति साधना में आपका इस तरह के करोड़ों जन्मों की द्रोणा, पीड़ा, निंदा, भय, शोक, ये सब जो है ना वो बाहर आता है। इसलिए होगा क्या कि 21-22 दिन अगर वो कोई व्यक्ति महागणपति का तर्पण अभिषेक करेगा ना, उनके खाने पीने की आदतें थोड़ी चेंज हो जाएगी। एकदम से स्पाइसी खाने का मन करना या खाना पीना एकदम से छूट जाना उनका, नींद बहुत ही आना। जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ के जिम में जाता था, अचानक से एकदम से नींद आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सोना है, ये काम वृत्ति में एकदम से बढ़ा हुआ ना, ठीक है। उनका एंग्जाइटी इश्यू और एंगर इश्यू, छोटी छोटी बात पे स्टैंड लेके एकदम से आर्ग्यूमेंटेटिव बनना, रोना आ जाना, इमोशनल हो जाना, तो लोग भय के मारे ये साधना छोड़ देते हैं। मैं आपको कहता हूँ ना कि झुंड में बिठा के गुरु को क्यों नहीं, क्योंकि ये आपके साथ अभी हो रहा है, समझ लो। तो आप किसे फोन किया? अपने गुरु को किया ना। अब गुरु है ही नहीं, हेल्पलाइन नंबर है। आप समझे ना, आपका गुरु बैठा है यूएसए में, एक दबाओ। आपका गुरु बैठा है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो कुछ ऐसे नैरो सर्कल के साथ बैठा है जो उनको करोड़ों में दे रहे हैं। तो क्या फायदा है ऐसे गुरु का? सही है। तो ये महागणपति है, यहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है, ये स्थिति बनाता है आपकी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो आप। बट जैसे जैसे लोग मैं तो फेड अप हो जाता है कि ये सुनता है ना जब कि मेरा ये चक्र खुल गया, वो चक्र खुल गया, आ गया, खुल गया। मैं बोलता है कि भाई, बिकॉज बहुत जन आंखें बेच जाते हैं ना एकदम जी। मैंने स्वामी को बोला कि नहीं, ऐसे लोग बेचो मत। ये चक्र भेदन तो अलग ही मतलब वो है विषय, मतलब मूलाधार किसी का जागरूक है, किसी का विशुद्धि जागरूक है, किसी का आज्ञा चक्र जागरूक है। तो आज्ञा चक्र जागरूक है तो इस पृथ्वी पे आप क्या कर रहे हो? आप अपना अलग से ब्रह्मांड बना सकते हो, बनाइए, और वहां देवता स्वरूप ही बन जाते हैं आखिर में। आज्ञा चक्र जागरूक, आज्ञा चक्र यानी क्या है? यहाँ पे शिव का स्थान है, साक्षात ज्ञान मूर्ति है, ठीक है ना। तो अगर आपका आज्ञा चक्र अवेकन है, मतलब यू डोंट नीड टू इवन रीड और अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो परावाणी उतरती है आपके अंदर। आप इच्छा करो वो आ जाता है, आप इच्छा करो आ जाता है। इनको बोलते हैं संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि यानी कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मैनिफेस्ट किया, वो चीजें घटना शुरू हो जाती है। आप ऐसे कई सारे संत महात्माओं का, मेरा नाम मुझे शायद ये अपना है, नीम करोली बाबा, उनके बारे में एक ऐसा वृत्तांत है कि किसी साधक को बुखार आया था और उन्होंने अपना कंबल दिया उसको, और वो उसको उड़ा दिया। उनका बुखार उतर गया, और बाद में कंबल देखा तो एकदम से तप रहा था वो, ठीक है। तो ये क्या है? ये मतलब ही इज एबल टू मैनेज दिस पंच तत्व एंड त्रिगुणात्मक ऊर्जा। इनका आज्ञा चक्र वाइब्रेट होता है। He is able to manipulate the energies on very subtle level. Yes. मेन चीज ये है कि अगर आप पंच तत्व पे और त्रिगुणात्मक ऊर्जा पे काबू करते हो तो आप काफी सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हो। अभी क्या है, सामान्य मनुष्य इनके अधीन होता है। प्यास लगी, पानी पीना पड़ेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। जाना है तो चल के जाना पड़ेगा, आपको ग्रेविटी का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं करते कि एक छलांग लगा के यहाँ से कहीं पहुंच गए, बिकॉज ग्रेविटी मैटर करती है। ये लोग पंच तत्वों से ऊपर उठ चुके होते हैं। तिब्बत में लामा है, उनको भी ये कठोर तपस्या का अभ्यास कराया जाता है लामाओं को, ठीक है। तो वो भी इनको खेचरी विद्या बोलते हैं। खेचरी विद्या में आपका शरीर जो है वो परमाणु जितना हल्का हो जाता है, एंड यू कैन सिंपली, वो उड़ रहे होते हैं ऐसा लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 2 स्टेप लेते हैं तो काफी सारा अंतर जो है वो काट सकते हैं। इनको खेचरी विद्या बोलते हैं। मुद्राओं में भी खेचरी मुद्रा आती है, ठीक है, वो योग का विषय है। तो ये है, बिकॉज लामा जैसे आपने बताया, बहुत सारे वीडियोस भी बीच में वायरल हो रहे थे जहाँ पे वो ऐसे सटल प्लेन्स पे सीधे चल के जा रहे थे, एंड लोग चढ़ रहे, हाथ पैर से चढ़ रहे, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि नीम करोली बाबा ने या आज तक कोई लामा ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। एक कंबल उड़ा के बुखार मिट गया तो नीम करोली बाबा ने फिर दरबार नहीं खोला कि आओ किसी को बुखार है तो मैं मिटा देता हूँ। ये उनका क्रक्स है, ये उनकी विवेक बुद्धि है। इसको बोलते हैं एक्चुअल में आज्ञा चक्र जागरूक होना। अगर समग्र संसार का कल्याण शिव के हाथ में है तो शिव क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा नहीं होता, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। सो ये कहाँ तक वैलिड है? क्योंकि जैसे कुछ हद तक करना भी चाहिए किसी शिष्य के लिए या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो ये कहाँ तक वैलिड है कि ये आपको सेंस आ जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक ही चीज है, अगर साधक उच्च कोटि का है, गुरु उसमें कुछ नहीं देखता, सिर्फ समर्पण देखता है, चाहे वो नॉलेजेबल हो या ना हो, ठीक है।
चाहे वो एकदम बुद्धि से एकदम डम है, उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, वो बोलता है तो उसे बोलने की पता नहीं चलता है कि कैसा बोलता है, क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो गुरु ये नहीं देखता है, गुरु देखता है उनका भगवती के प्रति और गुरु के प्रति समर्पण क्या है। इनको वो मुक्त मन से काफी कुछ दे देता है। ऐसे कई सारे गुरु रहे जिन्होंने कर्म उठा लिए शिष्यों के, वो इसलिए उठाए ताकि वो अपनी साधना में आगे बढ़ सके। ये करुणा के वश होता है ना। यूनिवर्स में कोई चीज फ्री में नहीं है, यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर मैं कहता हूँ किसी को कि तुम्हारा कल्याण होगा, या फिर कोई ऐसे मतलब कोई सिद्धात्मा ये कहता है कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो या तो वो सिद्धात्मा का पुण्य बल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो कहने का अधिकारी हो, या फिर वो रोग जो है वो इनको भी ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिए जिसका वो कल्याण कर रहा है। जैसे एक स्टोरी मुझे याद है साईं बाबा की जी। उनकी सबसे प्रियतम शिष्य के ट्यूबरकुलोसिस उन्होंने खुद पे लेके अपने प्राण त्याग दिए। यही स्टोरी लाहिड़ी महाशय जो क्रिया योग के गुरु है, उनका भी जो अंत जो है, अवसान जो है, देहांत, ऐसा कहा जाता है कि मैंने उनके कोई शिष्य से ही सुना है और पढ़ा भी है कि उसे पीठ में एक फोड़ा हुआ था अंत में, और वो फोड़ा जो है वो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो क्यों हुआ था? क्योंकि कोई एक साधक था जिनकी काफी सारी गति हो चुकी थी और उन्होंने उनकी मृत्यु ही अपने ऊपर वो कर ली। तो ये होता है। और परमहंसं का भी सेम ना, उन्होंने कैंसर ही ले लिया था किसी का, तो कैंसर ही ले लिया था। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं ना, कई बार लोगों को क्या है ना, प्रश्न सूझते हैं तो ठीक है, करने भी चाहिए, लेकिन कि रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े सिद्धात्मा थे तो खुद का कैंसर क्यों ठीक नहीं कर पाए? वही तो विवेक बुद्धि है कि वही तो नहीं करना है, यही तो विवेक बुद्धि है। ऐसे तो मेरे अभी रिसेंटली गुरु ने भी बोला था कि हम लोग बात कर रहे थे तो बुखार आया था, तो बोल रहे थे, हम लोग ने पूछा कि आप बीमार हो, आप सही जी, ये मेरे कर पे मैं देख लूंगा, तुम तुम्हारा देख लो। सही है। तो वो वैसे होता है, लोगों को सिंपल चीजें ऐसे समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। बट एक्चुअली माइंडसेट क्या हुआ है ना, कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से, कि लोगों के दिमाग में एक चीज इन्फ्यूज की जाती है। हाँ जी, कि आप ये करोगे तो आपका ये होगा, ये करोगे तो होगा वाली बात नहीं है। मैं आपको पंखा नहीं बेच रहा हूँ कि आपको बोलूंगा कि अगर 1 साल के अंदर ये नहीं हुआ तो मैं एक्सचेंज कर दूंगा। ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये यात्रा है। अब 100 लोग हैं, 100 लोगों ने सेम गुरु से दीक्षा ली, तो 100 लोगों की गति सेम नहीं हो सकती। अलग अलग कर्म है, अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग प्रारब्ध है। कई बार जैसे कि आपकी भी नौकरी लगी, मेरी भी नौकरी लगी 1-1 लाख रुपए की, ठीक है। 5 साल के बाद आपका सेविंग्स जो है वो कुछ नहीं है, मेरा सेविंग्स जो है वो बहुत है। तो कोई पूछेगा कि समान नौकरी लगी है, एक जैसा जॉब प्रोफाइल है, एक समान पगार आ रही है, तो तुम्हारे पास क्यों कुछ नहीं है, मेरे पास क्यों इतना है? तो तुम कहोगे भाई मेरे नौकरी लगने से पहले डेप्ट में था, तो मैं डेप्ट चुका रहा हूँ। 2 बहनों की शादी की मैंने, माता पिता को घर लेके दिया, तो मैं अभी भी डेप्ट में ही हूँ। तो आपके कर्मों का डेप्ट कितना बड़ा है, उस तरह से आपकी साधना का बल लगाना पड़ता है। इनका तो हो गया 4 महीने में, मेरा क्यों नहीं हुआ? वो कंपैरिजन की बात ही नहीं है। उसने जो कर्म किए वो तुम भी करो तो तुम्हारा भी हो जाएगा। सही है। तो आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 10 लोग एक गुरु वही मंत्र दीक्षा ले लेते हैं तो सबको सेम तो फल मिलता नहीं मिलता। बट जैसे आपने ये कहा कि वो अगर डेप्ट में है तो दोनों का सैलरी भी सेम है। एक पॉइंट के बाद ऐसे भी हो सकता है कि जो फ्लरिश्ड इंसान है वो नीचे जाना स्टार्ट करे और जो डेट में है वो ऊपर जाना चाह रहे करे, बिकॉज उनके प्रारब्ध ऐसे एक्सेंट जो है कि इसने कंसिस्टेंसी रखी है और इसने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी नहीं रखी। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड जो बोला ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक दिन में बहुत सारा नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे दिन एक ही चीज करती रहनी है। आज 4 घंटे बैठ लिया मैंने, फिर कल मेरा आता पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप 15 मिनट बैठो, आप आधा घंटा बैठो, लेकिन आप बैठो। विम्सिकल माइंड से साधना नहीं करनी है, स्थित प्रज्ञ माइंड से साधना करनी है। ये हमेशा तो हो सकता है कि जो व्यक्ति है जो बहुत सारा साधना में आगे बढ़ गया, लेकिन उन्होंने अपना विवेक खो दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए, जो गुरु के द्वारा बाधित है, जो परंपरा के द्वारा बाधित है। जैसे कि किसी को बोला है कि भाई आपके अनुभव जो होते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, आपके जो भी अनुभव होते हैं वो उनके साक्षी आप हो, आपकी देवी है और आपके गुरु है।
फिर आपको ये सब जगह पे नहीं बोलना है कि आज तो मेरा ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव। अब वो व्यक्ति कहने लगा अपनी एक प्रशंसा के तौर पे कि आज तो मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो होगा ये कि वो चीज़ नहीं रहेगी उसके पास, वो चला जाएगा। अगर किसी के पास ऐसी सिद्धियां हैं कि हवा में, कई लोग ऐसे हैं जो स्मेल जो है वो ला सकते हैं हवा में, ऐसा कुछ भी मंत्र बोल के, चुटकी बजा के ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो प्रदर्शन करने लगेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे चली जाती है। ये वो विषय ही नहीं है। आप साधक हो, आप जादूगर नहीं हो। आपको जादू नहीं दिखाना है कहीं पे। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली जो हम श्री लगाते हैं नाम के सामने जी, सो वो कहाँ से आता है, लाइक उसका मूल स्वरूप और अर्थ क्या होता है? श्री यानी आपकी समृद्धि। श्री यानी सिर्फ पैसा नहीं, ठीक है। श्री यानी आपकी समृद्धि। समृद्धि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका शरीर सशक्त रहे, आपके घर में अगर कोई पैर रखे तो एक डिविनिटी का फील हो। घर बड़ा हो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई बड़े घर में भी अगर आप पैर रखते हो तो आपको लगता है कि कहाँ पे आ गए हम। वहां पे श्री का वास नहीं है, वहां पे सिर्फ पैसा है। पैसा आएगा और जाएगा। लक्ष्मी में और श्री में फर्क क्या है पता है? लक्ष्मी आ भी सकती है और जा भी सकती है। श्री की स्थापना एक बार हो गई ना, श्री कभी जाएगी नहीं। स्थिर लक्ष्मी बोल सकते हो इसको स्थिर लक्ष्मी बोल सकते हैं आप। स्थिर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी बोल सकते हो। इसीलिए श्री विद्या में तो ऐसा है कि आपने समझ लो कि आपका जीवन है, आपने 45 साल की, 60 साल की उम्र में आपने साधना शुरू की। अब आपकी शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि आप बैठ पाओ ढंग से, ठीक है। तो कोई साधक का ये प्रश्न होता है कि हमारी अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो ये साधना का क्या? आप श्री विद्या को भूल सकते हो, श्री विद्या आपको नहीं भूलेगी। दूसरे जन्म में, 5वें जन्म में कहीं ना कहीं आप इस चीज से इंक्लाइन होंगे और होंगे ही। इसीलिए कई सारे साधक ऐसे होते हैं, आपको शायद जान के ताजुब होगा, मुस्लिम व्यक्ति भी श्री विद्या सीख रहे हैं हमारे पास। उनका नेचुरल एक कनेक्शन है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की होती है? ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। वो क्या करेंगे? ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, ललिता त्रिशती पढ़ते हैं, त्रैलोक्य मोहन कवच पढ़ते हैं। ना ही उसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सिर्फ भाव है और कुछ नहीं है। उनके जीवन में 2-5 साल में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उसको ऐसा भटक जाता है जो उसे प्रॉपर श्री विद्या में लीड करे, गाइड करे। तो ये व्यवस्था किसने की? ये कहाँ से आया सब? आप समझे ना? तो आप विद्या को भूल गए लेकिन विद्या ने आपको नहीं छोड़ा। बेस्ट एग्जांपल ये पॉडकास्ट के देखो ना। माँ ने कैसे व्यवस्था की है कि आजकल ऐसे मैं तो इतना क्षमता नहीं है ना, मैं किसी को जानता हूँ ना, मैं तो भाई कीटक के समान हूँ। इतने बड़े बड़े लोग अपने आप जैसे आते हैं, जैसे अपने अपना ज्ञान देते हैं, वो मेरी ये होते है कि लाइक भाई क्या किया रहेगा जो इतना मैं जान रहा हूँ। क्या वही है। तो इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू गेट इनटू श्री मुझे विद्या। लगता है मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है आप पूछ रहे हो। हकीकत ये होती है कि दोनों के अंदर की ललिता एक लीला करती है। ये जो समझ जाता है ना, वो काफी सारी चीजों से बाहर आ जाता है, परे हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये एक था। और नेक्स्ट टॉपिक तो मेरा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बाला त्रिपुर सुंदरी। बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि अभी महाविद्या के बारे में बात करते हैं, बट एक हिडन एस्पेक्ट है जो श्री विद्या में आता है, बाला त्रिपुर सुंदरी जी, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये अभी बात करते करते आनंद अश्रु जो आ रहे मेरे, इट इज नॉट लाइक कि अपने आप हो रहे, वो है एक है भाव रहता है जी। बट लाइक इसके बारे में बताइए। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, अगर मैं आपको ह्यूमन फॉर्म में बोलूँ ना, तो आपके घर में अगर कोई 9 साल या उनसे छोटी बेटी है ना, तो वो बाला का साक्षात स्वरूप है। ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। नॉट जस्ट घर पे बट कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी, ठीक है, आजू बाजू में कहीं पे भी ऊर्जाओं का जो सूक्ष्म या छोटा रूप होता है ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट वर्क करने वाला होता है। जैसे भैरव बाबा में बटुक भैरव, ठीक है। दत्तात्रेय भगवान को बाल पिशाच भी कहा गया है, ठीक है। तो उनका कार्य जो है ना, वो इनिशियल लेवल पे आपको बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है और वो सब व्यवस्था करता है जिनकी आपको जरूरत है। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, वो स्त्री का, देवी का एक ऐसा छोटा रूप है। आप अगर उनका फोटो भी देखोगे तो एक छोटी बच्ची जैसा फोटो है, ठीक है। हाथ में अभय मुद्रा है, एक हाथ में उन्होंने पाश या धारण किया है, अंकुश धारण किए हैं, ठीक है। इनको त्रैलोक्य अखिलेश्वरी बोला गया है।
त्रैलोक्य अखिलेश्वरी यानी कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक वाली बात नहीं है। वो बाला आपके अंदर ही स्थित है। और आपके त्रिलोक यानी कि आपकी इच्छा, आपका ज्ञान और आपकी क्रिया। ठीक है, आपकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया यानी कि आपके मस्तिष्क के ऊपर ये ट्रायंगल, जो श्रीयंत्र के ऊपर जो ट्रायंगल होता है, बिंदु उनके नीचे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है? ये आपकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, उनके ऊपर का बिंदु यानी कि कामेश्वर और कामेश्वरी। अब जिसकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया पे ही बाला की स्थापना हो गई, वो व्यक्ति कभी कुछ गलत इच्छा नहीं कर सकता, गलत चीजें अपने दिमाग में भर नहीं सकता और गलत कार्य नहीं कर सकता। तो बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, उनका मुख्य कार्य ये है कि आपके आजू बाजू एक त्रैलोक्य मोहन चक्र को शुरू करना। त्रैलोक्य मोहन चक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। उसके बाद आते हैं ना, सर्वाशा परिपूर्ण चक्र है, सर्व रोगहर चक्र है, सर्व संक्षोभन चक्र है, अंत में बिंदु तक की यात्रा होती है। तो हम ये चक्र ढूंढने जाते हैं कि कहाँ पे है। ये चक्र आपके अंदर ही है। अल्टीमेटली तो देवी का शरीर ही श्रीयंत्र स्वरूप है और आप भी अंत में श्रीयंत्र स्वरूप ही बन जाते हो। साधक और साध्य दोनों एक हो जाते हैं, तभी जाके मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो त्रैलोक्य मोहन चक्र यानी आपके आजू बाजू की ऐसी सब घटनाएं जो धीरे धीरे आपके अधीन होना शुरू हो जाता है। अष्ट सिद्धि है, ठीक है, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ये सब सिद्धियां हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी इस अष्ट सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है। अणिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, यानी कि बाला का साधक जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को समझने के लिए परिपक्व बनता है। उनके अंदर एक फोरसाइटनेस आती है, एक दुर्गम दृष्टि आती है कि भाई भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग दिशा विहीन होते हैं ना, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बाला के साधक में वो एक परिपक्वता आती है। बाला त्रिपुर सुंदरी का साधक ऐसा होता है कि उनके अंदर एक ग्रेसफुलनेस और डिविनिटी आएगी बाय द टाइम। जितना साधोगे उतना वो फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी बात है संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि जो है उनका आविर्भाव यानी कि उनका इनिशिएशन बाला की साधना में होता है। आपने कुछ सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, वो घटना घटेगी। बेस्ट एग्जांपल वही है जो आपने बताया ना कि ऐसा हो तो अच्छा हो। तो ये कौन सुन रहा है? आपने तो बोल दिया ना, आपने किसी को नहीं बताया, आपने ऐसा सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये कौन सुन रहा है? ये सुनने वाली बाला है। बट लाइक एक चीज मैंने देखी है कि एक्सपीरियंस नहीं, मैं एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट से बता सकता हूँ कि अगर कोई साधक बाला त्रिपुर सुंदरी जी को साध रहा है तो एक पॉइंट के बाद ऐसे भी हो जाता है कि उसके घर पे कोई बालिका आ जाती है या फिर उसके आजू बाजू में कोई बालिका बहुत एंड मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, बट लाइक बहुत ऐसे मतलब वो एक मोमेंट हो जाता है कि लाइक यू अंडरस्टैंड कि लाइक है कुछ। पिछले नवरात्र में मेरे एक साधक है, उनका एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा ऐसा रहता है कि नवरात्र में हम कंपलसरी, सबको ये आदेश होता है। आदेश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाथ संप्रदाय में हमारा एक आदेश शब्द होता है कि आदेश, ठीक है, तो आदेश रहता है कि आपको नवमी के दिन या अष्टमी के दिन कंपलसरी कन्या पूजन करना है और करना है। ठीक है, आप चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो, यूरोप में बैठे हो तो आप उस हिसाब से इंडिया में अपने फैमिली के द्वारा करवाइए। अगर असंभव है, मेट्रो सिटी में क्या होता है कि कई बार 5-6 साल की बच्चियों को घर पे खाना बुलाना तो थोड़ा वो रहता है अभी जो एक कॉर्पोरेट कल्चर में, तो आप 16 श्रृंगार जो हो किसी भी देवी के मंदिर में जाके दे दीजिए, लेकिन वो करना है। ठीक है, तो एक साधक जो है उन्होंने 9 लड़कियों को खाना खिलाया और वो सब किया। अब पता नहीं वो, क्योंकि 9 लड़कियों को 16 पूरा उसने वो सब इत्र है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, सब दिया, लड़कियों को बिठा के पूजन किया। ये पिछली नवरात्रि में ही, शारदीय नवरात्रि में, पता नहीं कहाँ से एक छोटी लड़की आई, ठीक है, जो 5-6 साल की थी, एकदम से गंदी हालत में, बाल बाल बिखरे, काली काली, बोले मेरे लिए कुछ नहीं लाए। उसने बोला कि 9 लोगों का था सामान और 9 लड़कियां थी, अब कैसे करें। फिर उन्होंने अपनी अलमारी में से घर में जाके एक छोटी सी नथ होती है सोने की, वो उनको दे दी। वो लड़की गई तो गई, फिर पता ही नहीं है कि कहाँ से आई थी, कौन आई थी, क्या हुआ था, वो एक खत्म हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने बोला अच्छा है, देवी ने परीक्षा की और तुम उसमें सफल हुए, और क्या है। मैंने बोला सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने कीमत नहीं देखी कि तुम क्या दे रही हो, तुमने अपनी सोने की चीज़ दे दी, सुवर्ण की चीज़ दे दी, वो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे लोगों के जीवन में श्री का वास होता है। ये लोग जब देने पे बैठते हैं तो आप ये मत सोचो कि आप क्या दे रहे हो, तो वही तो बात है ना। तो
बाला के साधक को स्वप्न मार्ग में भी बाला आती है कई बार। होता है। छोटी बच्ची आएगी, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगी या फिर रूठ जाएगी, वो मना रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है ना, वो बाला साधक के साथ होती है। और वो अवस्था में, बाला की अवस्था में जो देवी का प्रेम होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपको संसार में कहीं नहीं मिला है। वो अलग ही ऊर्जा होती है बाला की। बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि मैंने देखा है और मेरे गुरु ने बताया मुझे कि कभी कभी महाषोडशी करके वापस बाला पे आ जाते हैं और बाला साधना ही करने लगते। तो वो देवी ही बोलती है कि पहले से शुरू करो, ऐसा नहीं चलेगा, सब कुछ ललिता पहली बार में प्राप्त नहीं होंगे। आपको एक्चुअली क्या है ना, सनातन धर्म जो है ना, वो शाक्त उपासक रहा है, ठीक है। शिव अपनी शिव होने की अवस्था में कुछ नहीं है, उनकी शक्ति है, उनके लिए वो शिव माने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं रहे, वो राधा तत्व को उन्होंने अपने में से ही उजागर किया, तब जाके वो कृष्ण पूजे गए। तो शक्ति उपासना प्रधान है, युगों युगों से प्रधान है। आप देखो ना, दुर्गा सप्तशती में अगर आप अध्याय पढ़ोगे तो देवता प्रताड़ित होते हैं, पहले अपने आप वो असुरों से लड़ते हैं, बाद में वो शिव जी के पास जाते हैं या विष्णु जी के पास जाते हैं। तो वो लोग ये नहीं बोलते कि अरे इंद्र तुम्हें परेशान किया, चलो मैं आता हूँ त्रिशूल लेके। उन्होंने क्या बोला, महिषासुर मर्दिनी को साधो, दुर्गा को साधो, शक्ति आके ही हनन करेगी, हम नहीं, क्योंकि हम भी शक्ति के अधीन है, हमें भी जरूरत पड़ती है, तो शक्ति जो है वो करती है, ठीक है। तो श्री विद्या साधना एक छोटी बच्ची से लेके पूर्ण स्त्री को समझने की यात्रा है जी, ठीक है। तो अगर आप श्री विद्या साधक हो और आपका दृष्टिकोण स्त्री तत्व के प्रति कुछ और है, तो फिर आप श्री साधक अच्छे नहीं बन सकते। नहीं, वो एक पॉइंट आई फील कि चेंज हो ही जाता है, वो हो जाता है, वो देवी करवाती है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में नहीं अगर है। साधक बन गए, इनिशिएशन हो गया प्रॉपर्ली, तो देन मैं बोलता हूँ कि छोड़ दो। इसी को बोला ना, इच्छा क्रिया ज्ञान की अधिष्ठात्री। इच्छा, ये एक सामान्य पुरुष को क्या होता है, स्त्री को देख के एक वासना जगती है, अब वो इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी, क्या करोगे आप? आप कोई भी स्त्री को देखते हो तो आपका दृष्टिकोण, आपका गुरु बदल देता है कि ये बाला है, ठीक है। अगर वो बड़ी स्त्री है तो आप बोलोगे कि सौभाग्य अर्चन करना है, इनका सुवासिनी पूजन करना है। आपका पूरा वो जिसको बोलते हैं ना, डीएनए ही चेंज कर देते हैं गुरु। तो दृष्टिकोण बदल जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप ही वो श्री को वहन करते करते चला जाता है आगे। फिर वही स्टेट में रहने लगता है कि वो देवी को भी और स्त्री को भी और सबको एक ही नजरिए से देखने लगे। इसीलिए श्री विद्या साधक को ज्योतिष को फिर ज्यादा इतना वो करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी ज्योतिषी को बोलोगे कि मेरा शुक्र प्रबल करना है, तो वो कहेंगे स्त्री की सेवा करो, उसे आभूषण दो। अब आपने सुवासिनी पूजन कर लिया, आपने बाला पूजन कर लिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप उसे गंध पुष्प नैवेद्य सब समर्पण कर ही रहे हो। तो आपकी कुंडली के ग्रह जो है वो वैसे भी प्रबल होते ही जाएंगे। इसलिए महाविद्या के क्रम में लिखा गया है कि ये देश काल स्थान घटना ज्योतिष वास्तु से परे है। इनिशियली देखा जाता है आपकी कुंडली, बाद में ये सब चीजें नहीं रहती है। और फन फैक्ट की, लाइक मेरा शुक्र अष्टम भाव में इसमें स्कॉर्पियो में बैठा, तो वो मारक बन जाता है मेरे लिए, मेरी इसका। तो देवी की कृपा ही बोल सकते कि देवी की कृपा ही है, देवी की कृपा ही है। तो मतलब क्या ही चमत्कार है। मतलब आप जब छोटे से छोटा चीज रिलेटेबल करने का लगते हो ना, हाँ, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं कि लाइक कहाँ से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये चीजें बाद में पता चलती है। आप इनिशियली डिकोड करने जाते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कई बार हम ये कहते हैं साधकों की लेट इट बी, अभी तो 1-2 साल 4 साल तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है। वो कुछ होने के लिए भी 5 साल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर वो राजमातंगी के क्रम में आते हैं, वाराही के क्रम में आते हैं, पूजन के क्रम में, तो धीरे धीरे काफी सारी ऊर्जा उसे फील होती है। सो ये तो बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात किया तो जैसे बाला के बाद राजमातंगी आ जाती है जी, और बहुत जन का पुल टुवर्ड्स राजमातंगी आई फील ज्यादा रहता है। हाँ, क्योंकि वो दे देती है, हाँ, चीजें वो ऐसे प्रदान कर देती है, प्रदान करने वाली है। तो वहां पे ही कुछ जन रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। और मैंने देखा कि कुछ जन बाला तक आते हैं रुक जाते हैं, या फिर कुछ जन मातंगी तक आते हैं आप रुक जाते हैं। तो ये क्यों और ये कैसे? आप मुकेश अंबानी के घर पे बाहर खड़े रहो, ठीक है, या किसी फिल्म स्टार के घर पे बाहर खड़े रहो और कटोरा लेके बोलो कि 100 रुपया दे दो, तो वो 100 रुपया देने वो मुकेश अंबानी खुद आएगा या उसके सिक्योरिटी गार्ड को भेजेगा?
आप समझे ना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि योगिनी मंडल जो है ना, उनका कार्य क्या है, जैसे 16 नित्याएं हैं, 15 नित्य हैं वैसे तो, ठीक है, 16वीं तो भगवती खुद है, तो 15 नित्यों का काम क्या है? उनका काम यही है कि वो योगिनी मंडल का काम ही ये होता है कि वो फिल्टरेशन करते जाए कि साधक यहाँ तक पहुंचा, फेंको उसके ऊपर माया फेंको। किसके प्रति आसक्ति है? पत्नी के प्रति है, बच्चों के प्रति है, पैसों के प्रति है, दो उसे पैसा दो, उसे ख्याति दो, उसे वो सब दो जो उसने कभी चाहा भी नहीं होगा। फिर वो क्या करता है? फिर भी अगर उनकी दृष्टि वहीं पे टिकी है तो 360 डिग्री का चेंज होता है लाइफ में। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले के ज़माने में ना पानी भरने के लिए औरतें जाती थी, ठीक है, तो गांव से दूर 5-6 किलोमीटर वो घड़ा होता था और एक ही बार जाना है और पूरा पानी भर के आना है, तो घड़े के ऊपर घड़ा, उनके ऊपर घड़ा से 3-4 लेयर्स में घड़े डाल के जाते थे। सुबह 6 बजे 7 बजे निकले हैं। अब वो औरतों का एक ग्रुप रहता है कि सब साथ में निकलेंगे और साथ में वापिस आएंगे ताकि रास्ता जो है कट जाए बातें करते करते। तो रिटर्न में जब आते हैं तो उनके सर के ऊपर ना बोझ रहता है घड़ों का, और मैं और आप अगर उठाने जाएंगे ना तो वो गिर जाएंगे। लेकिन ये स्त्रियां सब साथ में चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें भी कर रही है, तालियां मार रही है, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक चल रहा है, किसी के पति का मजाक चल रहा है, किसी के ससुर का, लेकिन उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि कहाँ पे है? घड़े पे। वो घड़ा गिरना नहीं चाहिए। संसार चाहे जो भी चलता रहे, मस्ती मजाक हंसी ठिठोली जो भी है, घड़ा गिरना नहीं चाहिए। श्री विद्या साधक को अगर घड़ा संभालना आ गया, आएगा आपके पास, नेम आएगा, फेम आएगा, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो साक्षात भगवान हो, क्या फर्क पड़ता है इनसे। ऐसे कितने सारे भगवान के स्वरूप जो दुनिया में आए और जाके चले गए, है ना। जिनके पैर छूने से ही आपका दुख दर्द मिटता है, वो भी तो दुख दर्द में ही मरा ना। तो ये बैठे रहना है शांति से, राम जरू के बैठ के सबका मुजरा देख, ये है, ये होता है ना, तो आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हो और धीरे 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 विरक्ति का भाव आता है। एक ऐसे फीलिंग आता है कि लाइक अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। अद्वैत। एक फनी सिनेरियो मेरे घर पे कि लाइक मेरे भाई का नाम, एंड मैं अभी तक जब तक साधना में नहीं आया तो मुझे पता भी नहीं, माँ का नाम जया, पापा का नाम अद्वैत, भाई का नाम वेदांत। सो वही है, चाची का नाम सिद्धि। सो होता है ऐसे फनी सिनेरियोस हो गए थे ना, तो मैं ऐसे बात करते करते पूछता माँ से कि लाइक क्या खेल खेल रहे हो। और ललिता माँ का यही है ना कि ललित प्लेफुलनेस, तो इसकी मूल प्रकृति आनंद की है। यस, ग्रेसफुलनेस। अगर बात करते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस तो जाते ही रहेंगे, बट यस, ये तो हो गया हम लोग को योग्य गुरु के बारे में, तो वी हैव डन, ठीक है। साधना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक साधना ये लाइक कितने समय तक चलती है? बिकॉज हम लोग के इसमें तो क्रम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, क्रम के हिसाब से चलते हैं। तो फॉर मी आई नो एज अ पर्सनल, मैंने सेट गोल रखा है कि 12 to 20 years कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, एक निष्ठा रख के बस साधते रहो, बिल्कुल जितना है उतना साधते रहो। बट जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत से जन वो ही फर्स्ट सेकंड स्टेज पे भटक जाते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन क्या होना चाहिए, उनके लिए एक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सत्संग, गुरु के साथ सत्संग करो। सत्संग का मतलब वो तबला मंजीरा बजाना नहीं, ठीक है। गुरु की साथ सत्संग में रहो, संपर्क में रहो। आपका जो रिकॉर्ड है ना, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, आपके गुरु के पास होना चाहिए। 5-6 दिन 10 दिन तक अगर आप डिसअपियर हुए तो वो एक संपर्क होना चाहिए कि भाई क्या है, क्या चल रहा है, 1 महीने में 2 महीने में एक बार, एक वो एक अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। इनसे होगा क्या ना कि आप भटकोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां फैमिली में ऐसी होती है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो कई बार गुरु ऐसी कोई पृथक छोटी साधना भी देते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के मंत्र के प्रयोग देते हैं किसी को कि भाई तू ये कर ले ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए, ताकि तू अपनी साधना में आगे बढ़ सके। जैसे नवरात्रि हो गए तो नवार्ण मंत्र कर दिए। हाँ बस वही। तो नवरात्रि में क्यों एक अलग से साधना दी जाती है? कई बार कोई पूछते हैं कि हम तो ऑलरेडी श्री विद्या या बगलामुखी साधना कर रहे हैं, तो हमें ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि आने वाले साल में निर्बाधित रूप से आपकी साधनाएं हो। दुर्गा यानी क्या है? दुर्गा यानी आप रक्षणात्मक ऊर्जा है, ठीक है। तो रक्षण करे आपका,
आपको बाकी कोई बाधा ना है। चलो आप साधना में बैठे और आपको पैसों का भी टेंशन है, आपको मम्मी की बीमारी का भी टेंशन है, आपको सुबह जॉब पे भी, तो स्पेसिफिकली जब मुंबई में ही हम बैठे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के साधक जो हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है टाइम कंस्ट्रेंट। सुबह 5 बजे 5:30 बजे जाग रहे हैं, वो ट्रेन पकड़ना है लोकल, रात को आ रहे हैं तो 10 साढ़े 10, अगर वो हाउस वाइफ भी है तो उसे खाना भी बनाना है, बच्चे भी संभालना है, सब करना है। ऐसे में वो कहाँ पे साधना करे? तो हम कहते हैं कि आधा घंटा निकाल लो, इतना तो स्ट्रेच हो ही रहे हो, कम से कम आधा घंटा और। मिरेकली 6-8 महीने में ऐसा घटना घटती है कि कहीं ऐसी जॉब लग जाती है उनकी अच्छी, या फिर कहीं ट्रांसफर ऐसा हो जाता है फेवरेबल, सब सेटल है। जो बंदा या जो स्त्री जो है सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक इधर उधर हो रहे थे, वो आराम से 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 7 बजे घर पे आ रहे हैं। वो क्या होता है ना, एक बार आप सही तरीके से उन्हें साधो ना, फिर वो आपको साधती है। आपकी आजू बाजू की चीज़ें, त्रैलोक की अखिलेश्वरी ऐसे ही नहीं कहा गया है उसे। मैंने जस्ट ऐसे देखा, क्वेश्चन पे इधर लिखा था त्रैलोक की अखिलेश्वरी, यू सेड इट। जी, बेस्ट पॉडकास्ट ब्रो। बट लाइक ये एक है कि लोगों को नहीं समझ में आता कि लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो संघार जब होता है जी, कि गलत लोग निकल जाते हैं, गलत आदतें निकल जाती है, गलत चीज़ें निकल जाती है, कभी कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट किसी का तो निकलने का टिकट भी आ जाता है कि बिकॉज वो ऑब्स्टेकल था और उनको पुश किया जाता है कि लाइक अभी नहीं, इसको इसके लिए और मार टेक ओवर कर लेते हो। तो ये समझने नहीं आता है लोगों को कि लाइक क्यों हो रहा है। उसके बीच में अगर कोई साधना छोड़ते तो इट इज नॉट वर्थ, आई फील। उसको करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, जब तक उसको ये क्लियरिटी नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ये तो मैं आपके माध्यम से मैं एक बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। आप चाहे किसी भी गुरु से सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो ना, आप मत आइए साधना में। अब वीर होना चाहिए, वीर साधक है ना। मानसिक रूप से तैयार इसलिए क्योंकि कर्म अल्टीमेटली ये विद्या मुक्ति की विद्या है। अब आप मुक्त कब होंगे? जब ये सब कर्म गलित होंगे तब। ऐसा कोई हवा में कोई इवेपोरेट नहीं हो जाता है कर्म, कर्म भुगत नहीं है। साधक और असामान्य मनुष्य, ये दोनों के कर्म काटने में फर्क क्या रहता है? सामान्य मनुष्य जो है उनके नसीब में अगर तलवार का घाव लिखा है तो तलवार का घाव ही आएगा। साधक के जीवन में तलवार का घाव सुई से जाएगा, लेकिन पीड़ा तो उसे भी भुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे हो तो आपको एक कंसेशन मिल गया। हम भी भुगतते हैं, सब भुगतते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, जो समझ जाता है ना, वो बीच में अटकता नहीं है श्री विद्या साधना में। इनिशियल लेवल पे हर्डल्स ही आते हैं, धीरे 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 आपको सिर्फ और सिर्फ सस्टेन करना है, सिर्फ सस्टेन करो। आई फील कहीं जाके शी इज टीचिंग यू कैसे खुद को कैरी ऑन करना है। यस, कैसे खुद को टाइम मैनेज करना है, या फिर बेसिक टीचर जो सिखाती है वही, बट ऑन अ सूक्ष्म लेवल, ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल, कि आप छोटे से छोटे चीजों को टाइम मैनेज कर पाए, या फिर एक एक्शनेबल पोजीशन में आ जाए कि अथॉरिटी आ जाए आपके पास। तो ये साधना इट्स नॉट लाइक जैसे आपने कहा कि मिरेकल दिखाना नहीं है, खुद को एक सस्टेनेबल उसमें करना है, डिसिप्लिन में लाना ही श्री विद्या साधना का। आई वाज इनिशियली, मतलब जब मेरा इनिशिएशन हुआ महागणपति साधना में, और आई वाज डूइंग इट, और एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन वन प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में ऐसा था कि वो लोग थोड़ा मिस सेलिंग करते ही हैं सब लोग आज, मतलब ऑनलाइन जो है कॉल्स करके या जो भी था, ठीक है। सो आई कुडंट डू दैट। मैंने ऐसे ही मतलब एज ए नॉन परफॉर्मर ही 5-6 महीने निकाले, क्योंकि मैं वो फॉल्स कमिटमेंट करके नहीं बेच पा रहा था। तो उनके लिए तो मैं एक बहुत वही था, नॉन परफॉर्मिंग था, क्योंकि वो उनका और वो कोई रिलेशन नहीं है ना। सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉल्ड मी एंड टोल्ड कि इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इवन इफ इट इज़ अ फॉल्स कमिटमेंट, इट इज़ अ बिजनेस, यू हैव टू डू। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट को, वो दिन था 27 तारीख थी, मतलब फर्स्ट को छोड़ना है, मतलब 4 दिन में मुझे जॉब से हाथ धोना है। आई वॉज द ओनली पर्सन कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेड एंड बटर ऑफ फैमिली। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस बैठा शांति से, और थोड़ा टेंशन में था, जाहिर सी बात है, दोपहर को 1-1:30 बजे की ये घटना हुई होगी। तो मैंने ऐसे ही बोला सिर्फ कि अच्छा लगता है आपको देवी को ही, आप त्रैलोक की अखिलेश्वरी हो और आपके लोग ही भूखे मर रहे हैं ऐसे,
एक एक महीने के पगार के लिए। 2 घंटे बाद मेल बॉक्स में एक मेल आया एंड आई गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी, जिनको मैंने 1.5 साल पहले अप्लाई किया था। हाँ मतलब था ही नहीं कुछ ऐसा, कैलकुलेशन में मुझे भी याद नहीं था कि इनको कुछ किया था। 1.5 साल का कौन याद हाँ, रखे, वो भूल और जाता दे है आदमी। ऑफर्ड 5 times better package than the present one Nice. and I went to my boss and I said that कि रेजिग्नेशन लेटर लिखूं मैं अभी, क्योंकि मेरा हो गया है करके। मैंने गया उन सामने से बोला कि हो गई व्यवस्था, तो आई जस्ट प्रेड भगवती कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब हमारे लिए बड़ा होता है, उनके लिए इतना नहीं होता है, बट दैट इज हाउ दे मैनेज। जब उनके अधीन होते हो आप, तब एक प्यार और एक निष्ठा ऑटोमेटिकली बस जाती है, तो वी डोंट नीड टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। एंड आई फील ये सबको, नॉट साधक, एवरीवन शुड बी अप्लाइंग दिस इन देयर लाइफ कहीं Yes. ना कहीं, कि भरोसा रखो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर बुरा हो रहा है तो भी वो तत्काल सिर्फ एक सिचुएशन सिखाने के लिए या फिर सबक सिखाने के लिए या फिर कुछ लेसन देने के लिए ही तुम्हारे लाइफ में हो रहा है। जैसे आपने कहा कि त्रैलोक्य अखिलेश्वरी, तो अब इसको एक्सपांड कर सकते हो थोड़ा, लाइक अच्छे से एक्सपांड कर सकते हो लोगों के लिए। त्रैलोक्य अखिलेश्वरी, त्रैलोक की जो अधिष्ठात्री है, जो उनकी ईश्वरी है, ठीक है। अब जैसे एक तो त्रिलोक मैंने आपको बता दिया कि आपकी इच्छा, क्रिया और ज्ञान है। यही त्रिलोक जो है वो आपकी जागृति, सुसुप्ति और तुरीयावस्था भी है। तीनों नाड़ियां भी हो सकती है। यही त्रिलोक जो है वो आपके इडा, पिंगला और सुषुम्ना भी है। यही त्रिलोक आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी है, ठीक है। यानी कि आपका क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी यहाँ पे वो मायने में मत लेना, आप किसी भी कार्य को सोचते हो तो वो कार्य के अनुकूल आपके पास रिसोर्सेस इकट्ठा हो जाना, सस्टेनेबिलिटी। और डिस्ट्रक्शन यानी कि कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। तो ये त्रैलोक्य अखिलेश्वरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इनका तो विषय बहुत बृहद है। अगर हम बाला को, तत्व को उजागर करने जाए तो कई सारे एपिसोड तो सिर्फ बाला के ऊपर बन सकते हैं, है ना, कर लेंगे क्योंकि सर्व आकर्षणी है, ज्ञान आकर्षणी है ना, फिर शक्ति आकर्षणी है। बेसिकली बाला त्रिपुर सुंदरी चित्त और स्पाइनल कॉर्ड। यस। सो ऐसा होता है कि चित्त यानी चित्त मनोहरिणी, चित्त को हरण करने वाली है। चित्त हरण करने वाली यानी कि वो मोहित करती है आपके प्रति, जो है वो समग्र ऊर्जाओं को मोहित करती है। ऐसा भी होता है कि पशु को भी आपके प्रति एक अलग से लगाव आता है, हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उनको भी एक अलग से वो एक वाइब्रेशन आता है। बिकॉज डॉग्स, पर्टिकुलरली डॉग्स जो हैं, उसमें वो है सेंसिबिलिटी ह्यूमन से 20 times बेटर होती है। साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको शास्त्र में अथर्व शक्ति कहा गया है। अथर्व शक्ति यानी कि वो एक सेंसिबिलिटी, वो एक इंट्यूटिव पावर जो डॉग्स में ज़्यादा होता है। तो एनिमल्स भी ये कैच करते हैं कि ये एक गुड साउल है, इसने बहुत कुछ किया है जीवन में। गिरनार में आप अगर आएंगे तो एक जो अभी तो वो नहीं रहे, कश्मीरी बापू करके थे, ठीक है, उनका अभी देह विलय हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कई बार मोर को, चीते को, बंदर को एक ही आश्रम में, एक ही जगह पे साथ में बैठे हुए लोगों ने देखा है। मतलब कि वो पशु का भी वो जो तमस वृत्ति है उसको वो चेंज कर सकते हैं अपनी साधना के बल से। ये होता है, ठीक है। अभी वो एक फेमस एग्जांपल था, आई थिंक जो साउथ में हरि का टेम्पल है कहीं, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल था जो वेजिटेरियन था, वो सिर्फ प्रसाद पे ही जी रहा था इतने साल। ये तो गिरनार में आश्रम में देखा है, एक आश्रम में जंगल में था। अभी वो आश्रम नहीं रहा क्योंकि वो संत जो है वो चले गए। तो कुटिया भी उन्होंने ऐसा था कि चाय पिलाने गए थे उनको, बहुत छोटे थे तब तो चाय पीनी थी, वो चाय पीते थे, तो चाय देने गए थे। और हम देख रहे हैं कि बंदर, मोर, बिल्ली तीनों साथ में वहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब बिल्ली सामान्यतः मोर या ऐसा कोई पशु होता है तो अटैक करती है, लेकिन हमने तो बापू ने बोला, हमने उसको बाबा को बोला कि ये क्या है बाबा? बोले प्रकृति का खेल है, सब देखते जाओ। तो और क्या ही बोलेंगे, हमारी उम्र ही छोटी थी। तो वही है। सही है। सो ये आजकल तो माँ कामाख्या के नाम पे भी बहुत लाइक सुना जाता है। जी। मुझे भी रिक्वेस्ट आते हैं एंड मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लाइक पूछते हैं कि तो मैं अगर कोई तांत्रिक रहता है तो मुझे पता रहता है। जैसे आपका तो मुझे पता था कि लाइक आप कहाँ से हो, क्या हो जी। बट
बहुत जन आते तो बोलते कि हम कामाख्या संप्रदाय से, तो मैं फिर पूछता आपका गुरु कौन है, आपके लिनियज कौन है, फिर वो मैसेजेस बंद हो जाते। तो इसका भी क्या है, लाइक ललिता माँ और कामाख्या का क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि कैसे रिलेशनशिप रखते हैं दोनों। जो सबसे बड़े मिसकन्फ्यूजन है ना, लोगों को मिसकंसेप्शन है, उसको मैं वो क्लियर करता हूँ। कामाख्या, ललिता महात्रिपुर सुंदरी और कामकला काली, ये एक ही ऊर्जा के अलग अलग नाम है। जैसे कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं, मधुसूदन बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं और गोपाल भी बोलते हैं, बाकी बिहारी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ही अलग अलग नाम है। कामाख्या अपनी सर्जनात्मक अवस्था में है, जहाँ कामरू पीठ है वहां पे देवी की योनि है, ठीक है। यानी कि शी इज द एनर्जी ऑफ ए क्रिएशन। पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, ठीक है। तो किसी भी मनुष्य चेतना का जन्म जो है वो योनि से होता है। 3, 2, 1 एंड एक्शन। यस। तो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ठीक है। तो पिंडे सो ब्रह्मांड यानी कि जो ब्रह्मांड में तत्व है वही तत्व हमारे पिंड में है। किसी भी मनुष्य चेतना का जो जन्म है वो योनि द्वार से होता है, ठीक है। तो इसी तरह करोड़ों ब्रह्मांडों की जो जननी है दैट इज कामाख्या। एंड जस्ट बिकॉज देवी इज इन द मोड ऑफ ए क्रिएशन, वो वहाँ पे माँ के रूप में है, वो क्रिएशन के मोड में है, इसीलिए वहाँ पे अगर किसी चीज़ का बीज बोया जाए तो वो अच्छी तरह से प्रफुल्लित होकर निखरता है, बिकॉज देवी इज ए नेट गिवर ओवर देयर, ठीक है। नेट गिवर, वहाँ पे वो फुल फ्लेज में देने वाली है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आपको कामाख्या जाके साधना करनी चाहिए, ये उनका प्रभाव यहाँ पे ये है। बिकॉज वहाँ देवी का जो रूप है वो ये है। कामाख्या जाने का एक जो ऑब्सेशन लोगों में है, वो ऑब्सेशन बिना सोचे समझे है। अगर कोई समझ के कामाख्या जाएगा ना तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि एक कोना ढूंढेगा और वहाँ पे जाके बिना कुछ रील बिल बनाए साधना करेगा। कोई चेक इन नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साधना करेगा। बिकॉज वहाँ पे वो ऊर्जा है जो आपको खिल के बाहर लाती है। कामकला काली, इट्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द काली माँ। कामकला काली यानी कि काम यानी कि सर्जन की ऊर्जा, कला यानी कि शिव की 36 कलाएं सेवागमन तंत्र में बोली गई है, ठीक है। यही 36 कला जो है वो शिव की ऊर्जा के माध्यम से प्रफुल्लित, जिसमें आता है इच्छा, क्रिया, ज्ञान है, रस, रूप, गंध है, वनस्पति है, वृक्ष है, पशु है, सब है। तो ये जो वेद शास्त्र पुराण जो है वो सब शिव की कला का नतीजा है। तो ये कला और अपने काम भाव को सम्मिलित करके जो काली ये सृष्टि का निर्माण करती है उसको काम कला काली बोला गया है। 36 तत्वों से प्रफुल्लित ये सृष्टि, यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, समग्र ब्रह्मांड की बात है। तो बनानी है तो उसमें कला भी चाहिए, ठीक है। तो आप काम कला काली खंड अगर पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि यही माँ काम कला काली जो है वो अपनी ललिता रूप में ललिता त्रिपुर सुंदरी है, और वही अपने काम रूप में जो कामाख्या है यही है, वो तीनों एक है। अच्छा, श्री विद्या साधना में आप जब उच्चतर अवस्था में पहुंचते हो तो अंतिम तत्व जो आपके गुरु के द्वारा समझाया जाता है वो काम कला काली का समझाया जाता है। उसमें वो देवी की इस सृजनात्मकता को विस्तारित करते हैं। तो श्रीयंत्र का बिंदु क्या है? बिंदु यानी क्या है? सृष्टि का विस्तार ही तो है, और क्या है ना। इसलिए आप बिंदु से शुरू करते हो तो आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए आपको भ्रूपुर से शुरू करवाया जाता है कि पहले तुम संसार को समझो, धीरे 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 संसार से बाहर आके तुम बिंदु तक पहुंच पाओगे। सीधा सीधा मैं आपको कहूंगा कि आप ही ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, तो वो तो मेरा ऑब्सेशन बन जाएगा, ईगो चढ़ जाएगा। समझ के करना है। यस, नाइस। श्री यंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो श्री यंत्र एक्सप्लेन करते समय, और ये भी चीज मैंने देखी है कि लाइक मार्केट में जो श्री यंत्र होते हैं दे आर ऑल नॉट प्रॉपर। आजकल तो श्री यंत्र मैंने देखे कि लाइक चाइनीज श्री यंत्र मिलते हैं, जैसे 3 प्रकार के श्री यंत्र का ये बोला गया, विस्तार किया गया, और उसमें से मेरी माँ की इच्छा थी तो मैंने तीनों प्रकार देख लिए हैं, और एक मेरे घर पे भी एक माँ की इच्छा से ही मेरे जन्म से पहले ही स्थापित हो गया था जी, और घर पे कोई श्री विद्या उपासक है ही नहीं। तो वो लाइक थोड़ा विस्तारित करके आप बता सकते हैं? श्रीयंत्र के बारे में बेसिकली क्या है कि 3 प्रकार के श्रीयंत्र जो है वो है, ठीक है। एक होता है भ्रू प्रस्तार पर जो प्लेटेड होता है, ठीक है। एक होता है मेरु यंत्र,
और एक होता है कुर्म की पीठ के ऊपर जो अंकित किया जाता है वो श्रीयंत्र होता है, कुर्म के पीठ ऊपर। ठीक है, आइडियली अगर आपको नवावरण पूजा अच्छे से करनी है तो आपको जीवन में एक बार आपके पास वो मेरु यंत्र होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, यंत्र जो है वो सुवर्ण का बना हुआ होना चाहिए, ये भगवान शिव का निर्देश है। धातु, बिकॉज मेटल इज एन एनर्जी कंडक्टर, तो वो सुवर्ण का होना चाहिए, अखंड होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, ये सब उनका रूल है। अखंड ऐसे एक ही धातु से पूरा वो बना हुआ है, मतलब उसको ऐसे कोई सीएनसी वर्क करके या फिर कई सारे श्रीयंत्र आते हैं जिसमें अगर बिंदु जो है ना वो नट बोल्ट की तरह फिट किया गया होता है, उसको अगर खोल दो तो सब पूरा सब अलग हो जाता है। ऐसा श्रीयंत्र नहीं होना चाहिए। अखंड यानी कि वो पूरा एक ही यंत्र है और वजनदार बनता है। 18-20 किलो का 5x5 का श्रीयंत्र भी 18-20 किलो का बनेगा वो। ठीक है, अब सुवर्ण तो आजकल वो भाव ही इतना है कि कोई नहीं कर सकता। तो चांदी नहीं तो ताम्र नहीं तो त्रिधातु को मिश्रित करके श्रीयंत्र बनाया जाता है, जिसमें क्योंकि फाइन मेटल है तो वो मोल्ड नहीं होता इजीली, तो आपको थोड़ा वो मिश्र धातु का बनता है, बट मेनली यही धातु का प्रावधान तंत्र में दिया गया है। ठीक है, यंत्र जो है वो सृष्टि क्रम से रखना है या संहार क्रम से रखना है, वो भी आपके गुरु आपको सिखाते हैं कि किस साइड से किस तरह से यंत्र रख के आप उसकी पूजा करनी है। श्रीयंत्र यानी कि वो आपके जीवन का एक अवस्था भी है, साधक के जीवन का एक रास्ता भी है, जो भ्रूपुर से शुरू किया, संसार से शुरू किया और परिपूर्णता तक वो जाके अटकेगा। श्रीयंत्र यानी देवी का महल भी है, जहाँ चारों दिशाओं में से कौन सी दिशाओं में से आप एंट्री लेके कौन से क्रम से आप श्री विद्या को साधते हो। इसलिए वहाँ पे अष्ट भैरव, उनकी भैरविया, गणेश, उनके परिवार देवता, उन सब का स्थान वहाँ पे है। तो तर्पण अभिषेक के क्रम में आपको श्रीयंत्र के द्वार पर द्वारपालों की पूजा करनी होती है, दिक्पालों की पूजा करनी होती है। ठीक है, लक्ष्मी, सरस्वती, महालक्ष्मी, फिर काली, उनकी भी पूजा आती है। यही सब श्रीयंत्र का क्रम है। यंत्र पूजन जो है उनसे होता यह है कि आपके घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समयांतर पे वो हो जाते हैं। ये जो दिवाली के टाइम पे ऑफर आते हैं वो वाला यंत्र नहीं चलता है। ठीक है, और जो एस्ट्रोलॉजी एप्स पे भी मिलते हैं वो कुछ नहीं चलता है। यंत्र के बेसिकली वो प्रोडक्ट है ही नहीं। और जो एक चीज भी है, लोग गले वले में डाल के घूमते हैं, वो भाई मत किया करो। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यंत्र है ना, एक तो यंत्र आपको अपने गुरु के पास से ही मिलना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, गुरु अपने हाथों से यंत्र आपके हाथ में रखता है, प्रतिष्ठा करके प्रॉपर। आपका नाम आपका गोत्र, आपकी कुलदेवी कौन है, आप किस संकल्प से यह यंत्र की प्रतिष्ठा करना चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यंत्र आपको अपने घर में लाना चाहते हो। यंत्र यानी क्या है, देवी अपने परिवार देवताओं के साथ आपके घर में स्थापित होने जा रही है। ठीक है, तो आप कौन से संकल्प से उनका आगमन करवाना चाहते हो, उसी तरह से आपको गुरु के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका संकल्प लिया जाता है। बाद में शिष्य के अंदर भी यही यंत्र की प्रतिष्ठा न्यास के द्वारा की जाती है। ये भी क्रम है। ठीक है, और उनके बाद उसे प्रॉपर अर्चन का क्रम दिया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रयोग आते हैं। श्री सूक्तम का संपुटित प्रयोग आता है, ललिता नामार्चन का प्रयोग आता है, खड़गमाला का आता है, त्रिशती का आता है, फिर आवरण पूजा आती है पृथक पृथक देवताओं की। ऐसे वो एनर्जाइज होता है। ऐसा यंत्र अगर कहीं पे भी पड़ा है घर में, प्रॉपर खोने में, मतलब किसी के भी घर में है, तो वो एक अपना वाइब्रेशन जो हो थ्रो करता है। ये मार्केट में जो हजार की मात्रा में एक साथ बनते हैं कॉमन डाई बना के, वो यंत्र नहीं चलता है। बिकॉज मैं आजकल तो देखा था कि एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे तो गले वाले में बेचने वाले कीचेन वीचेन मिल जाता, तो मैं पहले तो बोलता कि ये सब लिया। स्फटिक का यंत्र भी बनाते हैं लोग, बाद में अगर आप उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जाओगे तो वो कांच का निकलेगा, फाइबर का निकलेगा। कहते हैं स्फटिक का रखना चाहिए कि नहीं? स्फटिक का वैसे कहीं पे वो है नहीं, रखते हैं लोग। स्फटिक एक शिवलिंग रखते हैं लोग, तो यंत्र भी रखते हैं। 110% प्योर हो अगर वो, ठीक है, तो वो आप रख सकते हो, ठीक है, बट प्रावधान तो मेटल का है। कई लोग लकड़े का बनाते हैं, उनका भी मतलब ऐसा कुछ वो है नहीं। बट एक चीज़ है कि अगर माँ चाहेगी कि घर में बैस जाए आपके, तो वो खुद ही आपको इतना श्रीयंत्र जो हमारे साधक श्रीयंत्र निर्माण करते हैं ना, उनको मैं वही कहता हूँ कि आप उसे नहीं ला रहे हो, वो आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, यू आर नॉट द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग। हम कौन होते हैं उसे लाने वाले? यू आर नॉट अ डूअर। उसे आना है ना, तो वो अपना रास्ता निकालेगी। यस, वो अपने आप फिर आप
उनकी इच्छा होगी कि पूर्ण अखंड जी। सुवर्ण में बैठे, तो हाँ। अखंड सुवर्ण की आपकी क्षमता तो करके आपकी देगी। परिस्थिति ये बना देगी। जी। तो वो वैसे रहते हैं। लेट्स सी कैसे रहते हैं। आह, ये न्यास और विनियोग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो न्यास जी। और विनियोग बेसिकली लोगों को पता नहीं रहता, जब साधना के लिए बैठते हैं तो न्यास क्या रहता है, जी। विनियोग जी। क्या रहता है। मेरे हिसाब से इट इज़ मोर लाइक योर पासवर्ड्स यस। एंड योर प्लेसमेंट्स एंड पैटर्न्स। तो एक सिंपल टर्म में बोला गया है कि रेटिना डिस्प्ले दिखाया या फिर फिंगरप्रिंट जी। लगाया जी। जी। एंड देन फोन अनलॉक हो गया, और फिर आपने जो काम करना है वो करने का। जी। न्यास और विनियोग, विनियोग जो है किसी के मंत्र के पहले बोला जाता है। विनियोग यानी क्या है ना, कि वो मंत्र सबसे पहले तो किस ऋषि के द्वारा वो मंत्र जो है उनकी रचना की गई है, ठीक है, कौन से छंद है उसमें उपयोग किए गए हैं, उस मंत्र का बीजाक्षर कौन कौन से है, उनके द्वारा विनियोग का जल रख के एक संकल्प लिया जाता है। ओके। न्यास यानी देवताओं को कभी भी आप देवता बन के ही साध सकते हो, मनुष्य बन के नहीं साध सकते। देवताओं को साधा जाता है देवता बन के ही, ठीक है। तो वो किस तरह से बनना है देवता, यानी ऐसा नहीं है कि मैं देवताओं की तरह वस्त्र धारण कर लूँ तो मैं देवता बन गया, लेकिन वो मंत्र में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मेरे अंदर कैसे उतरेगी। तो इसीलिए न्यास किए जाते हैं। कर आदि न्यास है, हृदय आदि न्यास है, ऋषि आदि न्यास है, मातृका न्यास है, वर्ण न्यास है, ठीक है। ऐसे अलग अलग न्यास किए जाते हैं और वो मंत्र के बीजाक्षर की ऊर्जा आपके शरीर में उतारी जाती है। आपका शरीर जो है वो मंत्रमय बनता है, क्योंकि देवी का शरीर मंत्रमय भी है, यंत्रमय भी है और विग्रह रूप भी है। इसी तरह से आपका शरीर भी विग्रह रूप तो है ही, साथ में वो मंत्रमय भी बनना चाहिए और अंत में यंत्रमय भी बनना चाहिए। तब आपकी ऊर्जा और देवताओं की ऊर्जा में एक तादात्म्य होता है। आप उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके लायक बनते हो, और बाद में जब आप साधना करते हो तो वो संपूर्ण रूप से ग्राह्य होती है, स्वीकृत होती है। इसीलिए न्यास और विनियोग जो है वो अनिवार्य होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक सो लास्ट ही क्वेश्चन बचा है। जी। तो योगिनियाँ क्या होती है बेसिकली, और श्री विद्या साधक के लिए उनका महत्व क्या होता है? बिकॉज 64 योगिनिया को, हाँ, मतलब योगिनिया 64 भी नहीं है, वो 64 करोड़ है एक्चुअली, ठीक है। तो योगिनिया यानी क्या है ना, कि वो आपकी एक देवी की सहचरी ऊर्जा है, जिनका काम होता है आपके मार्ग में रुकावट आए तो आपकी मदद करना, समयांतर पे आपकी परीक्षा करना, समयांतर पे आपकी परिपक्वता जो है वो बढ़ाना। सब काम योगिनी मंडल करते हैं, ठीक है। आपको कोई कोई ज्ञान अपने आप आ जाता है, कोई कोई परिपक्वता अपने आप आ जाती है, तो आप कहते हो देवी की कृपा है। देवी की कृपा तो है ही, लेकिन वो योगिनियाँ कार्य करती है, ठीक है। हर काम जो है वो मेन डेटी नहीं करता है ना। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो हर एक काम नहीं करेगा। अगर मेरे सिटी में फ्लड आ गया तो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आएगा, वो क्या कहेगा, अपनी मैकेनिज्म को बोलेगा कि क्या है मुझे रिपोर्ट करो। तो देवी का मंडल भी उसी तरह काम करता है कि योगिनियाँ उनको, मतलब उनके अधीन है, तो वो आपका प्रोग्रेस उसे पता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके अनंत जन्मों की यात्रा को देख सकती है, और आपके विचार जो आप वाणी में प्रदर्शित नहीं कर रहे हो वो भी पढ़ सकती है। इसीलिए वैचारिक समृद्धि आपकी होनी अनिवार्य है। विचार के तौर पे आप हीन हो, अगर आप गंदे विचार कर रहे हो, मतलब मुख में कुछ और बोल रहे हो और फिर आप सोच कुछ और रहे हो, तो यहाँ योगिनियों की परीक्षा में आप फेल हो जाओगे। वो आपको देवी तक जाने नहीं देगी। भैरव और योगिनियाँ यही कार्य करती है, वही रोक देते, वही स्तंभित कर देते आपको। जी। नाइस। I feel we have covered a lot of topics in today's podcast. आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि लाइक मिस हो गया, कुछ रह गया? अब कुछ स्टोरी बोलनी है लास्ट में? वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की है, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं और कांटेक्ट करते हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। शायद हमने कवर कर लिया है बट पार्शियली कवर हुआ है, तो वो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि कल ही कोई साधक का फ़ोन आया था कि आप कौन से लेवल सिखाते हो श्री विद्या के। लेवल मतलब वो, तो मैंने बोला कि लेवल जैसा तो श्री विद्या में कुछ नहीं होता है, एक यात्रा होती है। आप जैसे जैसे परिपक्व होते हो वैसे, तब मुझे पता चला कि कई सारे संगठन जो है वो श्री विद्या साधना को एक डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं कि आपको हमसे कौन सी साधना लेनी है। तो वो लोगों की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जैसे आप कार्ट में ऐड करते हो वैसे साधना कार्ट में ऐड होती है, फिर आप पेमेंट करते हो तो आपके घर पे साधना का क्रम आता है। अब मुझे
बाला पता नहीं है तत्व, मुझे महागणपति तत्व पता नहीं है, मैंने सीधा पंचाक्षरी मंत्र का ये पंचदशी मंत्र का जो है वो पेमेंट कर दिया, तो पंचदशी मंत्र जो मेरे घर पे आ जाता है साधना का पूरा क्रम समेत। ऐसा कुछ भी तंत्र में जो है वो मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, आप चाहे कितने भी बड़े प्रकांड पंडित हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट लेवल 3 परचेस कर लूँगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग ऐसा करते हैं कि लेवल 1 का फीस जो है वो थोड़ा रखेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो ये बेचने की भगवती है, हमारी माँ है, हम माँ का व्यापारीकरण नहीं कर सकते। तो ये लोगों को समझना है, उनकी अपनी परिपक्वता होनी चाहिए। और बाकी सीधी सीधी बात है कि पंचदशी मंत्र जो है वो पंचदशी मंत्र अगर कोई अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो ये दुनिया में उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो अजय हो, जो उसके जीवन में आ ना सके। तो आप अपने आप को ये प्रश्न पूछिए कि आप कितने साल से ये पंचदशी मंत्र कर रहे हो। ये मंत्र करते करते आपके जीवन में क्या प्रगति हुई? चलो आध्यात्मिक प्रगति छोड़ दो, आर्थिक प्रगति क्या हुई, सामाजिक प्रगति क्या हुई? क्या आप मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो, शांत हो? क्या आप मानसिक रूप से एकदम स्टेबल हो? क्या मृत्यु, रोग, पीड़ा ये सब चीज़ें आपको जो है तकलीफ देती है? अगर देती है तो फिर आप सिर्फ एक मैनुअल चैंटिंग कर रहे हो, तत्व आपके अंदर नहीं उतरा है। वो इंस्टॉल होने के लिए वही चीज़ है। हाँ, मुझे क्वेश्चन आ गया था, लाइक आई फील वी शुड आल्सो क्लियरिफाई अबाउट वाराही माँ जी, अम्मा, जो ललिता पंचदशी मंत्र से पहले आती है, बट आई थिंक सो दैट इज द सेकंड लास्ट स्टेज, सेकंड लास्ट स्टेज। अलग अलग आमनायों में उनका अलग अलग क्रम है। कई बार वाराही कराई भी नहीं जाती है वाराही साधना, बट आप समझ गया मैं आपकी बात जी। तो बहुत जैन क्यों करवाते, क्योंकि आपका आजना चक्र के लिए, शुद्धिकरण के लिए जी जी उनका साधना की जाती है जी। तो ये कहाँ तक, लाइक कहाँ प्रचलित है, कहाँ प्रचलित नहीं है? और सेकेंडली, जब मुझे पता है कि लाइक शी क्लियरिफाइज योर थर्ड आई, बट एग्जैक्टली थर्ड आई में क्लियरिफिकेशन क्या होता है? ओके, वाराही ऊर्जा जो है ना वो उग्र ऊर्जा है देवी की, ठीक है। और उनका जो नेट काम है ना वो प्रोटेक्शन का काम है। अगर आप षट चक्रों की दृष्टि से देखो तो विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक का जो आपका हिस्सा है वो वाराही ऊर्जा के अंतर्गत में आता है, ठीक है। विशुद्धि चक्र तक जो है ना वो संसार है, मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक जो है ना वो सब संसारिक बातें हैं, इमोशन है, भय है, रोग है, पीड़ा है, शत्रु है, ये है वो, ठीक है। यहाँ से ऊपर तक की जो यात्रा है ना वो आध्यात्म की यात्रा है। अब आपका एक कोड है वो संसार में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कोड कट नहीं हो रहा है। तो वो कोड जो कट करने वाली ऊर्जा है ना वो वाराही है। इसीलिए कोई व्यक्ति वाराही साधना करेगा ना तो उसके जीवन में सबसे पहले विरक्ति आएगी। एक विरक्त भाव होना, यानी कि परिवार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो देवी के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहा है। वो उनका मूल स्वभाव है, ठीक है। बाद में तो ब्लैक मैजिक या प्रेत दोष या निवारण के लिए वाराही साधनाएं की जाती है। फिर कुछ लोगों ने मॉडिफाइड वर्जन निकाला है कि वाराही सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग, ये सब चीज़ें नहीं है। उनका मुख्य कार्य यह है कि अगर साधक उच्च कोटि का है, उच्च अवस्था का है, लेकिन आध्यात्म और संसार के बीच में अटका है, जो उनके बस की बात नहीं है, वहां पे वो डिवाइन एनर्जी इंटरवेंशन करती है और आपका वो कोड कट करती है। आज्ञा चक्र जागृत कब होगा? जब आपकी चेतना यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब। तो आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आपको ये संसार स्वप्न की भांति दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है, यू आर लिविंग इन ए लाइव ड्रीम, ये आपको पता चलता है, ठीक है। सुसुप्ति से जाग के आप जागृत होते हो, और जब है ही सपना तो फिर सपने में होने वाली घटना भी तो आपको मैटर नहीं करेगी। ये वाराही है। मुझे अब ये बताते बताते किसी ने आपको पूछा था भाई आपके पास कौन सी सिद्धि है पॉडकास्ट में। हाँ, वो हंसने को आया, लेकिन अगर ऐसे बताते गए तो सिद्धियों का महत्व ही क्या रहेगा? अरे चलता है, मतलब लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है। देखिए, सही बात भी है वैसे। ये प्रश्न तो विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी को भी पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मैं देखा है, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। वो भी सही है, ठीक है।
लेकिन मैंने अगर ईश्वर को देखा भी है हम्म, तो मेरे देखने से आपके निजी जीवन में क्या बदलाव आएगा? वो तो मेरी अपना सत्य हुआ ना। मेरा सत्य, वो आपका सत्य कैसे हो सकता है? आपका सत्य आपको खोजना पड़ेगा। मैं आपको सूर्य दिखा सकता हूँ कि ये देखो सूर्य, प्रकाश की अनुभूति आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रकाश का अनुभव नहीं करवा सकता। आप कहो कि आपने सूर्य तो दिखा दिया, प्रकाश किधर है? तो मैं कहूँगा चारों ओर तो है, तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपको यात्रा करनी है। नाइस, आई फील दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। यस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, बहुत डीप और बहुत मतलब डिवाइन पॉडकास्ट हो गया है। चारों तरफ से हम लोग ने बहुत सारी बातें की हैं। आगे भी जाके हम लोग करेंगे फॉर श्योर, आगे भी, बिकॉज श्रीविद्या सिर्फ इतना नहीं है। श्रीविद्या के ऊपर हम लोग अगर बात करते जाएंगे तो एक एक आवरण, एक एक क्रम को लेके हम लोग अखंड पॉडकास्ट बनाए तो भी वो कम पड़ सकते हैं। बिकॉज फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर परिवार देवता और माँ की अगर कृपा हो गई तो वो ही बैठ के यहाँ पे बात करने लग जी जाते हैं। बिल्कुल वही है। तो वो इजी नहीं है, एंड आई होप वो ही हो जाए फ्यूचर में। तो लेट्स होप एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट तब तक के लिए इफ यू वांट टू कनेक्ट टू प्रतीकदा, यू कैन जस्ट गो एंड कनेक्ट। मैं नीचे डिटेल्स दे दूंगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और प्लीज ज़्यादा सताइए मत। तो ये एक रहता है कि ज़्यादा सताइएगा मत, बिकॉज ये दश महाविद्या इज टोटली डिफरेंट देन अदर साधना। जी जी बाकी के साधनाओं में कैसे 40 दिन में, 15 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में कुछ कुछ अनुभूति आती है, बट यहाँ पे आपको आपका जीवन देना पड़ता है, आपको जी संघर्ष करना पड़ता है, और आपको शून्य से वो शून्य तत्व में जाना पड़ता है जहाँ पे माँ बसी है। तो ऐसे बहुत से अनुभूतियों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले, श्री मात्रे मामा एंड आदेश। हिमाद्री। नाइस।